पेश खिदमत है कहानी मस्खरा देओ। परिस्तान के बादशाह का दरबार लगा हुआ था। परिस्तान बादशाह सोने के बने हुए बड़े से तख्त पर आराम करने के अंदाज में गांव तकिए से पुश्त लगाए बैठा हुआ था। सोने के उस बड़े तख्त पर इंतहाई कीमती हीरे जवाहरात लगाए गए थे। तख्त नाचते हुए मोर की शक्ल का बनाया गया था। तख्त पर सुर्ख रंग का एक बेहद खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था। तख्त के दाएं तरफ बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बादशाह के वजीर और बाएं तरफ कुर्सियों पर सिपा सालार और फौज के दूसरे ओहदेदार बैठे हुए थे। बाकी दरबारी उन कुर्सियों के पीछे कतार बनाकर खड़े थे। बादशाह, वजीर, सिपा सालार और दरबारी सब हैबतनाक शक्लों वाले देव थे, जबकि बादशाह के तख्त के सामने 4 खूबसूरत परियां रक्स कर रही थीं। बादशाह परिस्तान का खास मशरूब पीने के साथ साथ परियों का रक्स देख रहा था कि अचानक दूर से किसी के जोर जोर से रोने और फरियाद करने की आवाज आनी शुरू हो गई। यूं लगता था जैसे कोई बूढ़ी औरत ऊंची आवाज में रो पीट रही हो और फरियाद कर रही हो। इन आवाजों को सुनते ही बादशाह समेत दरबार में मौजूद सब देव बेख्तियार चौंक पड़े। बादशाह ने हाथ उठाकर रक्स करने वाली परियों को रोका तो वो रुक कर एक तरफ मौदबाना अंदाज में खड़ी हो गईं। ये कैसी आवाजें हैं? कौन रो रहा है? उसे हमारे सामने पेश किया जाए। बादशाह देव ने इंतहाई हैबतनाक और कड़कदार आवाज में कहा तो चंद लम्हों बाद 2 देव एक बूढ़ी औरत के साथ दरबार में पेश हो गए। बूढ़ी औरत को देखकर बादशाह और दरबारी सब हैरान रह गए, क्योंकि ये बूढ़ी औरत ना ही परी थी और ना ही देवनी, बल्कि आदमजात थी। और किसी आदमजात का परिस्तान में दाखिल हो जाना ही इंतहाई हैरत अंगेज था, क्योंकि परिस्तान के कानून के मुताबिक बादशाह की इजाजत के बगैर ना ही परिस्तान का रहने वाला परिस्तान से बाहर जा सकता था और ना ही आदमजात बगैर बादशाह की खसूसी इजाजत के परिस्तान में दाखिल हो सकता था। मगर ये बूढ़ी आदमजाद औरत न सिर्फ परिस्तान में दाखिल होने में कामयाब हो गई थी, बल्कि वो बादशाह के शाही महल तक भी पहुंचने में कामयाब हो गई थी। बूढ़ी औरत बेहद जख्मी नजर आ रही थी। उसके सारे जिस्म पर जख्मों के निशानात थे, जिनसे निकलने वाला खून अब जम चुका था। औरत के बाल बिखरे हुए थे और रोने की वजह से उसके गालों पर बाकायदा निशान पड़ गए थे। कौन हो तुम और यहाँ परिस्तान में कैसे आई हो? बादशाह ने उस औरत की हालत देखकर नरम लहजे में कहा। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, मैं बुढ़िया बादशाह के पास फरियाद लेकर आई हूँ, औरत ने रोते हुए कहा। मगर तुम परिस्तान में दाखिल कैसे हो गईं? बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा। बादशाह सलामत, मेरे पास शहजादी साहिबा का दिया हुआ खसूसी इजाजतनामा है, बूढ़ी औरत ने कहा। और उसके साथ ही उसने अपनी कलाई पर से कपड़ा हटाया तो वहाँ एक छोटा सा सिक्का बंधा हुआ था। ये वाकई परिस्तान की शहजादी का खसूसी इजाजतनामा था। ये इजाजतनामा तुम्हें कैसे मिल गया? कहाँ से मिला? बादशाह इस इजाजतनामे को देखकर और भी हैरान हो गया। बादशाह सलामत, मेरी इकलौती बेटी मारूख शहजादी साहिबा की गहरी सहेली है। शहजादी साहिबा जब भी दुनिया की सैर के लिए आती हैं, वो मेरी बेटी मारूख से मिलने जरूर आती हैं और कई रोज तक हम गरीबों के घर पर ठहरती हैं। शहजादी साहिबा ने मेरी बेटी मारूख को अपनी बहन बनाया हुआ है। उन्होंने मारूख को खास तौर पर ये इजाजतनामा दिया था ताकि जब भी मारूख का जी परिस्तान की सैर करने और शहजादी साहिबा से मिलने के लिए चाहे, वो आज़ादी से यहाँ आ जा सके। और मेरी बेटी मारूख शहजादी साहिबा से मिलने कई बार परिस्तान आ भी चुकी है, बुढ़िया ने तफसील बताते हुए कहा। ओह अच्छा, तुम मारूख की माँ हो। हमें मालूम है कि मारूख यहाँ आती रहती है। वो बेहद नेक और खूबसूरत लड़की है। हम भी उसे बेहद पसंद करते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। तुम उसकी माँ हो तो हमारे लिए काबिले एहतराम हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ भरे दरबार में खड़े होना अच्छा नहीं लगता, बादशाह ने कहा। और फिर उसने दरबानों को हुक्म दिया कि मारूख की माँ को इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ शहजादी के महल में पहुँचा दिया जाए। हम शाम को खुद शहजादी के महल में आकर इससे मुलाकात करेंगे। चुनाचे दरबान मारूख की माँ को लेकर दरबार से बाहर चले गए। रक्स दोबारा शुरू किया जाए, बादशाह सलामत, वजीर आजम ने कुर्सी से उठकर झुकते हुए पूछा। नहीं, अब दरबार बर्खास्त किया जाता है और शाही नजूमी को हमारे दरबार खास में तलब किया जाए, बादशाह ने कहा। और तख्त से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही सारे देव भी उठकर उसके सामने झुक गए। हुक्म की तामील होगी आलीजाह, वजीर आजम ने कहा। और बादशाह सर हिलाता हुआ दरबार आम से निकलकर शाही महल के अंदर बड़े हाल नुमा कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसे दरबार खास कहा जाता था।
बादशाह दरबार खास में जाकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया तो थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा देव अंदर दाखिल हुआ। उसके सर, दाढ़ी और पलकों के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। वो देव जरूर था, लेकिन उसका जिस्म सूख कर बांस की तरह दुबला पतला हो गया था। लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब भी तेज चमक थी। ये परिस्तान का शाही नजूमी था, जिसके मुतालिक मशहूर था कि वो हर सवाल का जवाब दे सकता है। शाही नजूमी बादशाह के सामने झुक गया। हजूर बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, खादिम को कैसे याद फरमाया है? नजूमी ने बुढ़ापे की वजह से कांपती हुई आवाज में कहा। शाही नजूमी, बैठ जाओ और मेरे सवालों का जवाब दो। बादशाह ने बड़े बावकार लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी बादशाह सलामत। जो इल्म मेरे पास है, मैं उस इल्म की रोशनी में जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। शाही नजूमी ने एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। शहजादी की आदमजादों की दुनिया में एक सहेली है जिसका नाम माहरूख है। अभी थोड़ी देर पहले माहरूख की माँ जख्मी हालत में हमारे दरबार में फरियाद लेकर आई है। हमने शाही हकीम को उसका इलाज करने का हुक्म दिया है और हम उससे शाम को मुलाकात करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें हिसाब करके बताओ कि माहरूख की माँ की क्या फरियाद है, उसे क्या तकलीफ पहुंची है। बादशाह ने कहा। अभी बताता हूँ बादशाह सलामत, शाही नजूमी ने कहा और एक हाथ में पकड़े हुए बड़े से थैले में से उसने एक बड़ी सी स्लेट निकाली और एक बड़ा सा चौक थैले में से निकाल कर उसने स्लेट पर हिंसे लिखने और लकीरें खींचनी शुरू कर दी। काफी देर तक वो ये काम करता रहा और बादशाह खामोश बैठा उसे देखता रहा। फिर शाही नजूमी ने एक तवील सांस लेकर सर उठाया। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, माहरूख को दुनिया के सबसे ताकतवर और जालिम काले जादूगर ने जबरदस्ती उठा लिया है और वो उससे शादी करना चाहता है। ये जादूगर न सिर्फ जालिम बल्कि इंतहाई बदसूरत भी है, इसलिए माहरूख ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है और अब जादूगर अगले चांद की 14वीं तारीख का इंतजार कर रहा है ताकि उस तारीख को वो जादूगर देवता से इजाजत लेकर माहरूख से जबरदस्ती शादी कर सके। माहरूख की माँ ने चूंकि माहरूख को उठाने वाले जादूगर के कारिंदों को रोकने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने मारूख की मां को तलवारों से शदीद जख्मी कर दिया है। शाही नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। ये काला जादूगर कहाँ रहता है? बादशाह ने पूछा। काले समंदर के अंदर काले जजीरे पर बने हुए अपने काले महल में रहता है बादशाह सलामत। शाही नजूमी ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा। ये सब हैं कहाँ? तफसील बताओ। बादशाह ने गुस्सीले लहजे में कहा। बादशाह सलामत, दुनिया के आखिरी कोने पर 7 रंगों के समंदर है। ये ऐसी जगह है जहाँ अभी तक ना ही आदमजात पहुँच सके और ना ही कोई देव और जिन पहुँच सका है। पहले आम नीले रंग का समंदर आता है, उसके बाद सब्ज, फिर सुर्ख, फिर भूरा, इसी तरह 6 रंगों के समंदर गुजरने के बाद 7वां काले रंग का समंदर आता है। ये इंतहाई हैबतनाक समंदर है। उसके अंदर एक जजीरा है जिसका हर दरख्त, हर पौधा और हर फूल काले रंग का है। उस जजीरे पर काले पत्थरों का बना हुआ बहुत बड़ा महल है। उस महल के अंदर काला जादूगर रहता है और मारूख को भी उसने वहीं रखा हुआ है। शाही नजूमी ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर तो मारूख तक किसी का पहुंचना मुश्किल है। बादशाह सलामत ने कदरे मायूसाना लहजे में कहा। मुश्किल ही नहीं बादशाह सलामत, बल्कि नामुमकिन है। शाही नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो। बादशाह ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा और शाही नजूमी सलाम करके उठा और फिर अपना थैला उठाकर दरबार खास से बाहर चला गया। शाम को बादशाह अपनी अकलौती बेटी शहजादी के महल में पहुंच गया। बादशाह ने चूंकि जवानी के दिनों में एक इंतहाई खूबसूरत आदमजाद औरत से शादी की थी और शहजादी उस आदमजाद औरत की ही बेटी थी, इसलिए वो परी न थी बल्कि आदमजाद ही थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत और बहादुर। चूंकि वो खुद आदमजाद थी, इसलिए उसे आदमजादों की दुनिया बेहद पसंद थी और वो अक्सर परिस्तान से आदमजादों की दुनिया में सैर करने जाती रहती थी और कई कई महीने वहां रह कर आती थी। उसके साथ उसके मुहाफिज देव होते थे जो इंसानों की शक्लों में होते थे, इसलिए किसी को भी ये मालूम ना हो सकता था कि वो कौन है। शहजादी ने अपने बाप का लपक कर इस्तकबाल किया। जीती रहो शहजादी। बादशाह ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे दुआ दी। वो मारूख की माँ कहाँ है? क्या उसने तुम्हें बताया है कि उसे क्या तकलीफ है? बादशाह ने एक कुर्सी पर बैठते हुए अनजान बनकर पूछा। हाँ बादशाह सलामत, उसने बताया है कि उसकी बेटी और मेरी सहेली मारूख को एक इंतहाई बदसूरत और बदशक्ल आदमी
जबरदस्ती उठाकर ले गया है। उसके साथ 10-12 उसी तरह की शक्लों वाले आदमी थे। जब उसने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने तलवारें मारकर उसे शदीद जख्मी कर दिया। चुनाचे वो गिरती पड़ती मेरे इजाजतनामे की वजह से यहाँ परिस्तान पहुँच गई ताकि आपसे फरियाद कर सके। शहजादी ने जवाब दिया, उसे बुलाओ। बादशाह ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और शहजादी ने जोर से ताली बजाई तो एक कनीज अंदर दाखिल हुई और झुक कर खड़ी हो गई। मारूख की माँ को हाजिर करो, शहजादी ने कहा और कनीज सलाम करके वापस चली गई। थोड़ी देर बाद मारूख की माँ अंदर दाखिल हुई। अब उसके जिस्म पर नया लिबास था। वो तरोताज़ा नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें उसी तरह बुझी हुई थीं और चेहरे पर मायूसी थी। उसने बादशाह और शहजादी दोनों को सलाम किया तो बादशाह ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। हमने शाही नजूमी को बुलाकर सारा हाल मालूम कर लिया है। शाही नजूमी ने हमें बताया है कि तुम्हारी बेटी माहरूख को दुनिया के सबसे जालिम और ताकतवर जादूगर, जिसका नाम काला जादूगर है, जबरदस्ती उठाकर ले गया है। वो माहरूख से शादी करना चाहता है, लेकिन चूंकि वो बेहद बदसूरत है, इसलिए माहरूख ने उससे शादी से इनकार कर दिया है। अब वो अगले चांद की 14वीं तारीख का इंतजार कर रहा है ताकि जादूगर देवता से इजाजत लेकर माहरूख से जबरदस्ती शादी कर सके। और हमने शाही नजूमी से ये भी पूछ लिया है कि ये काला जादूगर काले समंदर के अंदर काले जजीरे के काले महल में रहता है। वहां तक किसी दियो या इंसान का पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ जादूगर जादू के जोर से पहुंचता है, इसलिए अब माहरूख को उसके कब्जे से छुड़वाना नामुमकिन है। अब तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। हम तुम्हें मालो दौलत देंगे ताकि तुम्हारी बाकी उम्र खुशहाली और सुकून से गुजर जाए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बादशाह सलामत ने बड़े फैसला कुन लहजे में कहा। बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? माहरूख की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ कहो, हमने तुम्हें जान की अमान दे दी। बादशाह ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा। बादशाह सलामत, अगर वो काला जादूगर आपकी बेटी को इसी तरह उठा कर ले जाता तो क्या आप सब्र कर लेते? मारूख की माँ ने कहा। क्या क्या कह रही हो? किसी में इतनी जुर्रत है कि हमारी शहजादी की तरफ आंख उठाकर देख सके? तुमने अगर जान की अमान ना मांगी होती तो हम तुम्हें इस गुस्ताखी पर अभी कत्ल करा देते। बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए कहा। बादशाह सलामत, माहरूख शहजादी की सहेली है और जिस तरह आपके अपनी बेटी के बारे में जज्बात हैं, उसी तरह मेरे भी माहरूख के बारे में जज्बात हैं। मैं आखिर किस तरह सब्र कर सकती हूँ? मैं तो इसी उम्मीद पर आपके पास फरियाद लेकर आई थी कि आप मेरी इमदाद करेंगे, मगर आपने तो मुझे सब्र की तलकीन की है। इससे तो अच्छा था कि मैं किसी दुनियावी बादशाह के पास फरियाद लेकर जाती, तो वो यकीनन मेरी बेटी की आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ कर सकता। मारूख की माँ ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। चुप करो गुस्ताख औरत, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम हमारी शान में किस कदर गुस्ताखाना फिक्रे अदा कर रही हो। अब अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो हम तुम्हें इंतहाई इबरतनाक सजा देंगे। बादशाह ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा और माहरूख की माँ खामोश होकर रोने लगी। बादशाह सलामत, मारूख हमारी सहेली है, हम उसे उस काले जादूगर के पंजे से रिहाई दिलाएंगे। यकलख्त शहजादी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। क्या ये तुम क्या कह रही हो? तुम उस ताकतवर जादूगर का मुकाबला कैसे कर सकती हो? बादशाह ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। आप शायद हमें लड़की समझकर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हम मर्दों और देवों से ज्यादा बहादुर हैं। हमने दुनिया का हर इल्म सीख रखा है, हमें तलवार चलानी आती है, सब कुछ आता है। शहजादी ने कहा। नहीं, तुम्हें जादू तो नहीं आता, इसलिए हम तुम्हें इजाजत नहीं दे सकते। बादशाह ने फैसला कुन लहजे में कहा। बादशाह सलामत, नेक लोगों की दुआएं जादू को तोड़ देती हैं। हम दुनिया में जाती रहती हैं। हमें मालूम है कि मुल्क रोम की एक वीरान पहाड़ी में एक इंतहाई नेक बुजुर्ग बाबा रहते हैं। हम जब भी दुनिया में जाते हैं उनसे ज़रूर मुलाकात करते हैं। वो भी हमें अपनी ही बेटी की तरह चाहते हैं। हम पहले उनके पास जाएंगे, वो ज़रूर हमें कोई ऐसी दुआ बता देंगे जिससे इस जादूगर का जादू हम पर असर नहीं कर सकेगा। वैसे आप हिफाजत के तौर पर हमारे साथ बेशक एक दियो को भेज दें। शहजादी ने जिद करते हुए कहा। नहीं, हम तुम्हें नहीं भेज सकते, बादशाह ने कहा और तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। आप इत्मीनान रखें अम्मा, मैं बादशाह सलामत को मना लूंगी और आपकी बेटी और अपनी सहेली को उस काले जादूगर के पंजे से निकाल लाऊंगी। बादशाह के जाने के बाद शहजादी ने मुस्कुराते हुए मारूख की माँ से कहा। मुश्किल है शहजादी, बादशाह सलामत जिस तरह फैसला करके गए हैं वो अब कभी नहीं मानेंगे।
मारूफ की माँ ने मायूसियाना लहजे में कहा। मैं जानती हूँ कि उन्हें कौन मनवा सकता है, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा और एक बार फिर ताली बजाई तो वही कनीज दोबारा अंदर दाखिल हुई और झुककर शहजादी के सामने खड़ी हो गई। परिगुल, जाकर मस्खरे देव को बुला लाओ, शहजादी ने कहा और कनीज तेजी से वापस मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। ये मस्खरा देव कौन है? मारू की माँ ने हैरान होकर पूछा और शहजादी बेख्तियार हंस पड़ी। ये शाही दरबार का मस्खरा है, इंतहाई ज़हीन देव है, इंतहाई दिलचस्प हरकतें करता है, वैसे बहादुर भी है और जादूगरों का तो खास तौर पर दुश्मन है, और बादशाह का इतना मुंह चढ़ा है कि बादशाह उसकी कभी बात नहीं टालता, शहजादी ने जवाब दिया और माहरूख की माँ ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक देव अंदर दाखिल हुआ। उसका जिस्म नंगा था, उसने सिर्फ जेरे जामा पहना हुआ था। उसकी दोनों कलाइयों में सोने के मोटे मोटे कड़े थे और दाएं बाजू पर उसने एक छोटी सी इंसानी खोपड़ी बांध रखी थी। उसके पैरों पर भी सोने के कड़े थे। सर से गंजा था, सिर्फ छोटे छोटे 2 सींग थे, लेकिन उसकी आंखें आम देवों से बड़ी और बाहर को निकली हुई थीं। हुक्म शहजादी हजूर, देव ने शहजादी के सामने झुकते हुए कहा। शाहरुख देव, आज हमें तुमसे काम है, शहजादी ने कहा। हुक्म शहजादी साहिबा, मैं अपनी जान भी आपके हुक्म की तामील में दे देना फख्र समझूंगा, देव ने, जिसका असल नाम शाहरुख देव था, इंतहाई मुद्दबाना लहजे में कहा। तो शहजादी ने उसे मारूफ की माँ के आने से लेकर बादशाह के फैसले तक सारी बात तफसील से सुना दी। फिर आप क्या चाहती हैं शहजादी साहिबा? शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम बादशाह को मनाकर मुझे उस काले जादूगर के मुकाबले में जाने की इजाज़त ले दो, शहजादी ने कहा। आपका काम हो जाएगा शहजादी साहिबा, लेकिन इसके लिए आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? शहजादी ने चौंक कर पूछा। ये कि काले जादूगर के खात्मे के लिए मैं आपके साथ जाऊंगा, शाहरुख देव ने कहा। मुझे मंजूर है, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तैयारी कीजिए, मैं अभी जाकर बादशाह सलामत से इजाज़त ले आता हूँ। मैं उनसे बात ही ऐसी करूँगा कि वो इजाज़त देने पर मजबूर हो जाएंगे, शाहरुख देव ने कहा और तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। फिर काफ़ी देर बाद शाहरुख देव वापस आया तो उसका चेहरा बुरी तरह लटका हुआ था और आंखें बुझी हुई थीं। उसकी शक्ल देखते ही मारूफ की माँ और शहजादी दोनों समझ गए कि शाहरुख देव नाकाम लौटा है। तुम तो दावा करके गए थे कि तुम अभी इजाज़त लेकर आओगे, शहजादी ने मुंह बनाते हुए कहा। शहजादी हजूर, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, शाहरुख देव ने वाकई शर्मिंदा से लहजे में कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, अब मुझे कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी, शहजादी ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ शहजादी हजूर, आपको भी तो मेरे साथ जाना होगा, शाहरुख देव ने उसी तरह मुंह लटकाते हुए जवाब दिया। क्या मतलब, कहाँ जाना होगा? शहजादी ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। काले जादूगर के मुकाबले के लिए? क्या आप इतनी जल्दी भूल गई हैं? शाहरुख देव ने हैरान होते हुए कहा। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें बादशाह सलामत ने इजाज़त नहीं दी, शहजादी ने हैरान होकर पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं शर्मिंदा हूँ, इंतहाई शर्मिंदा हूँ, शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर? शहजादी कुछ ना समझ सकी तो उसने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मारूफ की माँ हमारे साथ ना जा सकेगी, बादशाह सलामत ने सिर्फ आपको और मुझे जाने की इजाज़त दी है, शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादी बेख्तियार कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर हैरत और मुसरत के मिले जुले तासुरात थे, ऐसे तासुरात जैसे उसे शाहरुख की बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। क्या वाकई? क्या तुम सच कह रहे हो? शहजादी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। शहजादी साहिबा, मैं आपके सामने झूठ बोलने की जुर्रत कर सकता हूँ, शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादी बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। ओहो, तो तुम मजाक कर रहे थे, खूब, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हें कैसे इजाज़त मिल गई? शहजादी ने हैरान होकर पूछा। मैंने बादशाह सलामत से सिर्फ एक फिक्रा कहा और उन्होंने इजाज़त दे दी, शाहरुख देव ने संजीदा लहजे में कहा। अच्छा, कौन सा फिक्रा? शहजादी ने हैरान होकर पूछा। यही कि आप शहजादी को बुज़दिल बनाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि परिस्तान के बहादुर बादशाह की बेटी बुज़दिल कहलाए? शाहरुख देव ने कहा और शहजादी एक बार फिर खिलखिला कर हंस पड़ी। बहुत खूब, तुम वाकई बादशाह सलामत से अपनी बात मनवाना जानते हो, शहजादी ने कहा। अब आप तैयारी करें और मुझे सिर्फ हुक्म भिजवा दें, मैं साथ चल पड़ूंगा, शाहरुख देव ने कहा
اور شہزادی نے سر ہلا دیا تو شاہ رخ اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ بہت شکریہ شہزادی، تم نے ماہ رخ کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ البتہ میں تمہیں ایک خاص چیز دینا چاہتی ہوں، یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ ماہ رخ کی ماں نے کہا اور اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تختی نکالی اور شہزادی کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ شہزادی نے تختی کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس تختی سے آپ جو سوال بھی کریں گی، تختی پر اس کا جواب لکھا ہوا آ جائے گا۔ اس طرح آپ کو ہر طرح کی رہنمائی مل جائے گی۔ ماہ رخ کی ماں نے کہا، مگر تم نے اس تختی سے ماہ رخ کے بارے میں سوال کیوں نہیں کیا؟ شہزادی نے چونک کر پوچھا۔ جس بزرگ نے یہ تختی ہمارے بڑوں کو دی تھی، اس نے یہ شرط لگا دی تھی کہ اس تختی سے ہم اپنے خاندان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے، صرف دوسرے لوگوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں مجبور تھی، لیکن آپ کی یہ مدد ضرور کرے گی کیونکہ آپ کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہ رخ کی ماں نے کہا تو شہزادی نے سر ہلا دیا۔ آپ کو میں دنیا میں بھجوا نہ دوں؟ آپ گھر جا کر آرام کریں، میں ماہ رخ کو اس کالے جادوگر کی قید سے آزاد کرا کر واپس گھر لے آؤں گی، شہزادی نے کہا اور ماہ رخ کی ماں نے سر ہلا دیا۔ شہزادی نے ایک بار پھر تالی بجائی تو وہی کنیز اندر آ کر ادب سے جھک گئی۔ بڑے بابا کو بلا لاؤ، شہزادی نے کہا اور کنیز تیزی سے واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت بوڑھا دیو اندر داخل ہوا۔ حکم شہزادی صاحبہ، اس بوڑھے دیو نے اندر آ کر پوچھا۔ یہ میری سہیلی کی ماں ہیں، انہیں دنیا میں ان کے گھر تک پہنچانا ہے، اس لیے آپ کو بلایا تھا، شہزادی نے کہا۔ ابھی پہنچا دیتا ہوں، بوڑھے دیو نے کہا اور اس نے ماہ رخ کی ماں کا ہاتھ پکڑا اور وہ اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہنے لگا۔ ماہ رخ کی ماں نے آنکھیں بند کر لی تو بڑے بابا نے منہ ہی میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو ماہ رخ کی ماں اچانک غائب ہو گئی۔ بوڑھا دیو البتہ مسلسل پڑھے چلے جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شہزادی خاموش اپنی کرسی پر بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد بوڑھے دیو نے ایک طویل سانس لے کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حکم کی تعمیل ہو گئی ہے شہزادی صاحبہ، آپ کی سہیلی کی ماں بخیریت اپنے گھر پہنچ گئی ہے، بوڑھے دیو نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا اور شہزادی نے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی اور بوڑھا دیو سلام کر کے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ خوبصورت انداز میں سجے ہوئے ایک بڑے سے کمرے کے درمیان پلنگ پر ایک خوبصورت لڑکی سر جھکائے خاموش اور اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی حسرت اور مایوسی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن وہ بار بار اس طرح چونک کر دروازے کی طرف دیکھتی جیسے اسے کسی کے آنے کا خیال ہو، لیکن پھر فوراً ہی وہ سر جھکا لیتی۔ اسی لمحے دروازے سے باہر کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی معصوم سا بچہ چیخ رہا ہو۔ لڑکی نے پریشان ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اب بچے کے چیخنے کی آوازیں قریب آ گئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی معصوم سے بچے کو تیز چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ لڑکی کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کو جھٹکا دے کر کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ چیختے ہوئے بچے کی آوازیں اب دروازے کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھ گئی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ دور ہوتے ہوتے سنائی دینا بند ہو گئیں۔ تو لڑکی مایوسی کے عالم میں واپس مڑی اور آ کر دوبارہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور لڑکی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر آنے والے کے لیے شدید نفرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ یہ ایک بانس کی طرح لمبا اور دبلا پتلا آدمی تھا جس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا۔ سینے پر سفید رنگ سے ایک انسانی کھوپڑی اور نیچے 2 ہڈیاں بنی ہوئی تھیں جو موت کا نشان کہلاتا تھا۔ اس آدمی کا رنگ توے سے بھی زیادہ سیاہ تھا۔ دانت پیلے اور گندے اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں گہری سرخ تھیں۔ آنکھوں سے مکاری اور عیاری اور چہرے پر خباثت کا گہرا رنگ موجود تھا۔ اس کی ٹھوڑی پہاڑی بکرے کی طرح آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ ناک طوطے کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں ہیرے جواہرات کے بہت سے ہار پڑے ہوئے تھے اور اس نے سر پر اونچی مخروطی انداز کی سیاہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ سیدھا پلنگ کی طرف بڑھا مگر لڑکی اچھل کر پلنگ سے اتری اور تیزی سے دوڑتی ہوئی کمرے کے ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر شدید نفرت تھی۔ کب تک مجھ سے بھاگو گی ماہ رخ؟ آخر ایک روز تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہونا ہی پڑے گا۔ ہا ہا ہا، اس بدصورت آدمی نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ پر تھوکتی بھی نہیں کالے جادوگر، میں اپنی جان دے دوں گی مگر تم سے ہرگز شادی نہ کروں گی۔
लड़की ने, जिसका नाम माहरुख था, इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा, हा हा हा, ये काले जादूगर का काला महल है। माहरुख, यहाँ मौत और जिंदगी पर मुझे इख्तियार है। यहाँ तुम मेरी मर्जी के बगैर मर भी नहीं सकती। अगर यकीन ना आए तो बेशक तजर्बा करके देख लो। काले जादूगर ने और ज्यादा भयानक आवाज में कहकहा लगाते हुए कहा, काफरों की सी बातें ना करो काले जादूगर, अल्लाह ताला के गजब से डरो। मौत जिंदगी पर किसी इंसान का इख्तियार नहीं हो सकता, उस पर सिर्फ अल्लाह ताला का इख्तियार है। मारूख ने गुस्सीले लहजे में कहा तो काला जादूगर और ज्यादा तंजिया अंदाज में कहकहा लगाता मुड़ गया और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने पर दरवाजा बंद हो गया। मारूख दोबारा आकर पलंग पर लेट गई। उसके चेहरे पर अब खासा सुकून और इत्मीनान था, क्योंकि उसे मालूम था कि काला जादूगर अब कल आएगा, इससे पहले वो नहीं आएगा। वो रोजाना इस वक्त आया करता था। पलंग पर लेटते ही मारूख की आंख लग गई और उसके साथ ही उसने ख्वाब देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि वो एक खौफनाक पहाड़ी इलाके में, जिसमें हर तरफ स्याह रंग की बड़ी बड़ी खौफनाक चट्टानें हैं, भागती हुई जा रही है। चट्टानों पर स्याह रंग के बड़े बड़े सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। आसमान इस तरह स्याह हो रहा था जैसे स्याह रंग की आने वाली आंधी हो। वो बेतहाशा दौड़ती हुई आगे बढ़ी जा रही थी कि अचानक उसके रास्ते में एक स्याह रंग की चट्टान आ गई और माहरुख उस चट्टान को देखकर रुकी ही थी कि चट्टान फटी और उसके अंदर से एक शैतान की शक्ल वाला आदमी बाहर आ गया, जिसकी बंदर की तरह लंबी दुम भी थी। वो बाहर निकलते ही इस तरह नाचने लगा जैसे बेहद खुश हो रहा हो। तुम कौन हो? मारूख ने उस लंबी दुम वाले शैतान आदमी से पूछा। मैं काले जादूगर की रूह हूँ मारूख। जब तक मुझे ना मारा जाए तब तक काले जादूगर को नहीं मारा जा सकता, उस लंबी दुम और शैतान की शक्ल वाले आदमी ने अपने गंदे दांत निकालते हुए कहा। और तुम्हें कैसे मारा जा सकता है? मारूख ने होंठ भेजते हुए पूछा। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। जब तक काले देवता की आंख में काला पत्थर मौजूद है, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं सिर्फ उस पत्थर से मर सकता हूँ, उस रूह ने कहा और दूसरे लम्हे वो तेजी से उस काली चट्टान के अंदर गायब हो गई और काली चट्टान भी रास्ते से हट गई। मारूख एक बार फिर उस रास्ते पर दौड़ने लगी। अब रास्ता ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रहा था। काफी बुलंदी पर पहुंचकर रास्ता यकलख्त बुलंद हो गया और उस बंद रास्ते के आगे एक बड़े कुएं का दहाना था। मारूख को इस दहाने का पता ना चल सका, चुनाचे वो दौड़ती दौड़ती यकलख्त सर के बल कुएं में गिरती चली गई। उसके मुंह से जोरदार चीख निकली और दूसरे लम्हे उसकी आंख खुल गई और वो बेख्तियार उठकर बैठ गई। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। ओह खुदाया, मुझे इस काले जादूगर के शर से बचा ले, मारूख ने अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा। और फिर इस तरह दुआ करते करते उसे एक बार फिर नींद आ गई। इस बार उसने ख्वाब में देखा कि वो एक खूबसूरत बाग में सैर करती फिर रही है। हर तरफ सब्जा फैला हुआ है, खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, फवारे चल रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मारूख ये खूबसूरत मंजर देखकर बेहद खुश हुई। अभी वो इधर उधर टहल ही रही थी कि अचानक एक तरफ से एक बुजुर्ग लंबी सफेद दाढ़ी और सफेद रंग का चोगा पहने उसके सामने आ गया। उस बुजुर्ग का चेहरा नूर से चमक रहा था। मारूख फौरन ही अदब से उसके सामने झुक गई। बुजुर्ग ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। बुजुर्ग बाबा, मुझे काले जादूगर की कैद से निजात दिलाओ, बेख्तियार मारूख के मुंह से निकला। घबराओ नहीं बेटी, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। तुम्हें कैद से रिहाई दिलाने के लिए तुम्हारी सहेली और परिस्तान की शहजादी गुलरुख शाहरुख देव के साथ परिस्तान से चल पड़ी हैं, लेकिन उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बेहद तकलीफ और परेशानियाँ उठाने पड़ेंगी। और काला जादूगर अगले माह की 14वीं तारीख को तुमसे जबरदस्ती शादी करेगा, जो कि अब नजदीक आ गई है, इसलिए तुमने खुद ही हिम्मत करनी है। बुजुर्ग ने कहा। मैं क्या करूं बुजुर्ग बाबा, मुझे बताओ मैं क्या करूं? वो बहुत ताकतवर जादूगर है और मैं एक कमजोर सी लड़की हूँ, मारूख ने रोते हुए कहा। घबराओ नहीं, हौसला रखो, अल्लाह ताला हर इस शख्स की गैब से मदद करते हैं जो मुसीबत के वक्त हौसला बहाल रखता है। जब तक परिस्तान की शहजादी यहाँ पहुँचे, तुमने उस काले जादूगर को कैद कर देना है। अगर तुम उसे कैद ना कर सकी तो फिर काला जादूगर तुम्हारी सहेली को भी पकड़ लेगा और उस देव को भी मार डालेगा। बुजुर्ग बाबा ने सोचा, मैं उसे किस तरह कैद कर सकती हूँ? बुजुर्ग बाबा, मारूख ने कहा, सुनो, अकल से काम लो। कल जब काला जादूगर तुम्हारे कमरे में आए तो तुम उससे नफरत का इजहार करने की बजाय इस तरह पेश आओ जैसे तुम उसे पसंद करने लगी हो। वो बेहद खुश होगा। वो जब तुमसे शादी की बात करे तो तुम उसे कहना कि जब तक तुम्हारी उम्र 18 साल की ना हो जाए
तुम शादी नहीं कर सकती और तुम्हारी उम्र 18 साल होने में अभी 1 माह बाकी है। तुम उसे कहना कि 18 साल की उम्र होने पर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। फिर तुम उससे महल की सैर करने के लिए कहना। वो तुम्हें खुशी खुशी महल की सैर कराएगा। एक कमरे में तुम्हें सुनहरे रंग की सलाखों का एक पिंजरा नजर आएगा। उस पिंजरे के अंदर स्याह रंग का परिंदा होगा। तुम काले जादूगर से उस परिंदे की तारीफ करते हुए उस पिंजरे का दरवाजा खोल देना और उस काले रंग के परिंदे को पकड़ लेना और उसका एक पर नोच लेना। काला जादूगर फौरन ही तुमसे वो परिंदा हासिल करने की कोशिश करेगा। तुम पर नोच कर ये परिंदा उसे दे देना और पर को छुपाकर अपने साथ ले आना। जब रात पड़ जाए और काला जादूगर सो जाए तो तुम उसके पास जाना और पर उसकी नाक पे डालकर घुमा देना और फिर उस पर को साथ लेकर दोबारा उस कमरे में जाना और उस परिंदे को बाहर निकालकर उसकी गर्दन मरोड़ कर फेंक देना और उस पर को पिंजरे के अंदर डाल देना। फौरन ही उस पर की जगह काला जादूगर उस पिंजरे में कैद हो जाएगा। पिंजरे के अंदर बंद होते ही उसका काला जादू खत्म हो जाएगा, मगर वो मरेगा नहीं। अलबत्ता एक बात का ख्याल रखना कि अगर काले जादूगर को तुम्हारे इस इरादे का पता चल गया तो फिर वो तुम्हें और बड़े अजाब में मुब्तला कर देगा। बुजुर्ग ने उसे समझाया और उसके साथ ही माहरूख की आंख खुल गई। उसने पहले तो हैरत से इधर उधर देखा और फिर उठकर बैठ गई। बुजुर्ग बाबा का चेहरा अभी उसकी आंख के सामने मौजूद था। मैं बुजुर्ग बाबा की बात पर जरूर अमल करूंगी। ये ख्वाब ही सही, लेकिन नेक लोग ख्वाब में भी गलत बात नहीं कहते, माहरूख ने कहा और उसके साथ ही उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात छा गए। परिस्तान की शहजादी गुलरुख और मस्खरा देव शाहरुख परिस्तान से निकले तो शाहरुख हवा में उड़ने लगा। शहजादी उसकी पुश्त पर इत्मीनान से बैठी हुई थी। उनकी मंजिल मुल्क रोम थी, जहां पहाड़ी में नेक बुजुर्ग बाबा रहता था। शहजादी पहले उस नेक बुजुर्ग बाबा से मिलकर उस काले जादूगर के खात्मे के लिए दुआ कराना चाहती थी और शाहरुख देव ने भी उसकी बात मान ली थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि मुल्क रोम परिस्तान से बेहद तवील फासले पर है, इसलिए उन्हें वहां तक पहुंचने में कई रोज लग जाएंगे। बड़े बाबा, जिन्होंने माहरूख की माँ को चंद लम्हों में उसके घर पहुंचा दिया था, उनसे शहजादी कोई फायदा हासिल ना कर सकती थी, क्योंकि ये इल्म परिस्तान रहने वाले लोगों के काम ना आ सकता था। अभी अगले माह की 14वीं तारीख में तकरीबन आधे से ज्यादा महीना पड़ा था, इसलिए शहजादी को कोई खास फिक्र न थी। शाहरुख देव बेहद ताकतवर था, इसलिए वो सारा दिन फिजा में उड़ता रहता। जब दोपहर होती तो शाहरुख देव उड़ते उड़ते थक कर चूर हो जाता और फिर उसने आराम करने का फैसला किया। चुनाचे थोड़ी देर बाद वो एक खूबसूरत बाग में उतर गया। यह वाकई बेहद खूबसूरत बाग था। यूं लगता था जैसे किसी बादशाह का बाग हो। उसके ऐन दरमियान में एक गहरा तालाब था जिसमें पानी भरा हुआ था। शहजादी को ये तालाब बेहद पसंद आया। वो चूंकि शाहरुख देव की पुश्त पर बैठी हुई थी, इसलिए वो इतना ज्यादा ना थकी थी जितना उड़ते उड़ते शाहरुख देव थक गया था। एक तरफ बारादरी सी बनी हुई थी। शाहरुख देव तो उस बारादरी के फर्श पर जाकर लेटा और लेटते ही सो गया, लेकिन शहजादी को अभी नींद न आ रही थी, इसलिए वो उठकर बाग में घूमने लगी। बाग वाकई बेहद खूबसूरत था। वहाँ हर चीज थी, मगर कोई आदमी न था। शहजादी हैरान तो थी, लेकिन उसने ज्यादा परवाह ना की और घूमते घूमते जब वो थक गई तो वो तालाब के किनारे आकर बैठ गई। उसने अपनी जूती उतारी और पैर तालाब के ठंडे पानी में डुबो दिए। इससे उसे बेहद फरहत सी महसूस हुई। इस तरह बैठे बैठे जब उसे नींद आने लगी तो उसने पैर तालाब के पानी से निकाले, जूती पहनी और बारादरी की तरफ जाने लगी। लेकिन बारादरी चूंकि शाहरुख देव के खौफनाक खर्राटों से गूंज रही थी, जाहिर है इन जोरदार और खौफनाक खर्राटों की वजह से उसे नींद ना आ सकती थी। इसलिए वो मुड़ी और फिर कुछ दूर दरख्तों के झुंड के अंदर जाकर मखमल की तरह नरम घास पर जाकर लेट गई। चूंकि ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों की घनी छांव भी थी, इसलिए शहजादी को लेटते ही नींद आ गई। फिर न जाने वो कब तक सोती रही कि अचानक इंसानी चीखों की आवाजें सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो एक झटके से उठकर बैठ गई। इंसानी चीखों की आवाजें उसे तालाब की तरफ से आ रही थीं। वो उठकर तेजी से झुंड के बाहर की तरफ आई और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां शाहरुख भी मौजूद था और हाथों में तलवारें पकड़े 2 आदमी और भी थे। इन दोनों को शाहरुख देव ने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था और फिर शहजादी के देखते ही देखते उसने उन्हें तालाब के अंदर फेंक दिया, जबकि वहां पहले से 2 आदमी भी डूब कर उभर रहे थे। वो दोनों आदमी तलवारें लेकर शाहरुख देव पर हमला करना चाहते थे,
शाह रुख देव ने झपट कर उन्हें भी पकड़ा और उठाकर तालाब के अंदर फेंक दिया। अब वो सब तालाब के अंदर डुबकियां लगा रहे थे। बताओ परिस्तान की शहजादी कहाँ है, बताओ वरना अभी पानी में डुबो दूंगा, शाह रुख देव ने कहा। और उसके साथ ही उसने एक आदमी के सर पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया तो वो चीखता हुआ पानी में डूब गया। फिर उसने फुर्ती से दूसरे आदमी को भी पानी में डुबो दिया। अरे अरे शाहरुख, क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ, शहजादी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा। तो शाहरुख शहजादी की आवाज सुनकर तेजी से मुड़ा। उसके चेहरे पर मुसर्रत के आसार नमूदार हो गए। ओह शहजादी साहिबा, शुक्र है आप मुझे नजर आ गई, वरना मैं तो बेहद परेशान हो गया था, शाह रुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा। इस दौरान वो सिपाही तालाब से निकले और दौड़ते हुए एक तरफ गायब हो गए। ये कौन थे, कहाँ से आए थे, शहजादी ने हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो बारादरी में पड़ा सो रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर चोट लगाई हो। मैं जाग पड़ा तो मैंने देखा कि ये आदमजाद हाथों में तलवारें लिए मुझ पर हमला कर रहे थे। मैं जब उठा तो ये दौड़कर पीछे हटे, फिर मैंने उन्हें उठाकर उस तालाब में फेंकना शुरू कर दिया। मैं अगर चाहता तो एक लम्हे में उनकी गर्दनें मरोड़ कर रख देता, लेकिन मैं किसी बेगुनाह आदमी को हलाक नहीं करना चाहता था। फिर आप भी मुझे नजर न आई तो मैं समझा कि इन लोगों ने यकीनन आपको पकड़कर कहीं छुपा दिया है, शाह रुख देव ने कहा। और फिर इससे पहले कि शहजादी कोई जवाब देती, अचानक उस तरफ से जिधर वो आदमजाद दौड़ते हुए गए थे शोर सा सुनाई दिया और वो चौंक कर इधर उधर देखने लगे। दूसरे लम्हे उन्होंने देखा कि बेशुमार सिपाही हाथों में तलवारें और 3 कमान उठाए आ रहे हैं। यूं लगता था जैसे पूरी फौज हो और उनके आगे एक खूबसूरत सी लड़की जिसने शहजादियों वैसा लिबास पहन रखा था, हाथ में तलवार उठाए चली आ रही थी। जैसे ही उस लड़की ने शहजादी गुलरुख और शाहरुख को देखा, वो ठिठक कर रुक गई। उसने जल्दी से हाथ उठाकर अपने पीछे आने वाले सिपाहियों की फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया। कौन हो तुम, जल्दी बताओ वरना अभी तलवारों और नेजों से तुम्हारे जिस्म छलनी कर दिए जाएंगे, उस लड़की ने चीख कर कहा। मेरा नाम गुलरुख है और मैं परिस्तान की शहजादी हूँ। ये मेरा मुहाफिज देव है शाहरुख। तुम कौन हो, शहजादी ने जवाब दिया। ओह परिस्तान की शहजादी, क्या वाकई तुम परिस्तान की शहजादी हो, उस लड़की ने हैरान होकर पूछा। हाँ, उस मुहाफिज देव को देखकर भी तुम्हें यकीन नहीं आया, वैसे तुम्हारे ये सब आदमजाद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाह रुख देव चाहे तो सिर्फ फूंक मारकर उन्हें हवा में उड़ा सकता है, लेकिन हम तो यहाँ मेहमान हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, शहजादी गुलरुख ने कहा। तो लड़की के चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात नमूदार हो गए। वो तेजी से आगे बढ़ी। ओह परिस्तान की शहजादी और मेरी मेहमान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। मैं मुल्क सेस्तान की शहजादी हूँ, मेरा नाम शहजादी जुबैदा है, उस लड़की ने कहा। और फिर उसने सिपाहियों को वापस जाने का हुक्म दिया और खुद वो तेजी से आगे बढ़ी और आकर शहजादी गुलरुख से इस तरह चिमट गई जैसे उसकी बिछड़ी हुई बहन हो। शहजादी गुलरुख को भी उसकी ये मोहब्बत बहुत पसंद आई और वो भी उसे इंतहाई गर्मजोशी से मिली। काफी देर तक वो आपस में मिलती रहीं, फिर शहजादी जुबैदा पीछे हट गई। ओह तुम यहाँ मेरे बाग में कैसे आ गई, आओ मेरे साथ मेरे महल में, शहजादी जुबैदा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम थक गए थे इसलिए आराम करने तुम्हारे बाग में आ गए, हमने बहुत दूर जाना है इसलिए हमें इजाजत दो तो बेहतर है, परिस्तान की शहजादी गुलरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत शहजादी हमारी मेहमान बने और हम उसे इस तरह बगैर मेहमान नवाजी के जाने दें, शहजादी जुबैदा ने कहा। और शहजादी गुलरुख ने शाह रुख देव को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद वो शहजादी जुबैदा के साथ बाग से होती हुई उसके महल में आ गई जो वहां से करीब ही था। महल बेहद खूबसूरत था। शहजादी जुबैदा ने उसे मशरूब पेश किया और फिर उससे खाने के लिए पूछा। हाँ, खाना तो हमने अभी तक खाया नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे मुहाफिज देव का पेट भी भर सकोगी, वो 4 बकरे खाता है, शहजादी गुलरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसे 4 हाथी भी खिला सकती हूँ, शहजादी तुम फिक्र ना करो, शहजादी जुबैदा ने कहा। और शहजादी गुलरुख हंस पड़ी। शहजादी जुबैदा ने अपनी खास कनीज को बुलाया और उसे शहजादी के लिए शानदार खाना पकाने और शाहरुख देव के लिए 4 बकरे भेजने का हुक्म दे दिया। कनीज सलाम करके वापस चली गई। हाँ, अब बताओ शहजादी कि तुम परिस्तान से यहाँ कैसे आई हो और तुम कहाँ जा रही हो, शहजादी जुबैदा ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। और शहजादी गुलरुख ने उसे मारूफ के बारे में
पूरी तफसील बता दी। ओह, काले जादूगर के बारे में तो मैंने भी सुना हुआ है। वो दुनिया का इंतहाई ताकतवर जादूगर है, मगर तुम्हारा जज्बा भी बेहद नेक है। मेरा बाबा बादशाह सलामत आजकल बीमार हैं, वरना मैं भी तुम्हारे साथ चलती। लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा दे सकती हूँ। मुझे यकीन है कि इस तोहफे से तुम्हें बेहद मदद मिलेगी। शहजादी जुबैदा ने कहा। क्या तोहफा? शहजादी गुलरुख ने चौंक कर पूछा। मेरे पास एक अंगूठी है। उस अंगूठी की ये सिफ्त है कि जो उसे पहन ले वो आंखें बंद करके कहीं भी पहुंच सकता है, और अगर किसी को साथ ले जाना चाहे तो उसका हाथ पकड़कर उसे भी साथ ले जा सकता है। इस तरह तुम फौरी तौर पर उस काले जादूगर के जजीरे तक पहुंच सकते हो, वरना तो तुम्हें जाते जाते बहुत दिन लग जाएंगे और हो सकता है कि वो काला जादूगर उस बेचारी माहरूख पर जुल्म करने में कामयाब हो जाए। शहजादी जुबैदा ने कहा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी जुबैदा, तुम्हारा ये तोहफा तो इंतहाई काबिल कदर है। मैं इसके लिए तुम्हारी बेहद ममनून हूँ, शहजादी गुलरुख ने कहा, और शहजादी जुबैदा ने उसे फौरी तौर पर जाकर वो अंगूठी ला दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर शहजादी जुबैदा शहजादी गुलरुख को वापस उस बाग में ले आई जहाँ शाहरुख देव मौजूद था, और वो दोनों यहाँ पहुंचकर हैरान रह गईं, क्योंकि बारादरी में 4 बकरे तो मौजूद थे, लेकिन शाहरुख देव मौजूद ना था, बल्कि बारादरी में हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई थी। अरे, कहीं बकरे तो शाहरुख को नहीं खा गए? शहजादी गुलरुख ने हैरान होकर कहा। बकरे इतने बड़े देव को कैसे खा सकते हैं? शहजादी जुबैदा ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो फिर ये हड्डियां, जबकि बकरे सही सलामत खड़े हैं? शहजादी गुलरुख ने कहा। उसी लम्हे दूर से उन्हें डकार की आवाज सुनाई दी। वो दोनों तेजी से मुड़ी तो उन्हें दूर से शाहरुख देव झूमता झामता आता हुआ दिखाई दिया। वो साथ साथ अपने मोटे से पेट पर हाथ भी फेर रहा था। शाहरुख, कहाँ गए थे तुम? ये बकरे तो वैसे ही खड़े हैं और बारादरी में हड्डियां फैली हुई हैं। ये किसकी हड्डियां हैं? शहजादी गुलरुख ने हैरान होकर कहा। मेरी हड्डियां हैं शहजादी साहिबा, शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी हड्डियां? क्या मतलब? तुम तो सही सलामत खड़े हो? शहजादी गुलरुख ने और ज्यादा हैरान होते हुए पूछा, और शाहरुख देव बेख्तियार जोरदार कहकहा मारकर हंस पड़ा। शहजादी साहिबा, अगर मैं बकरा होता तो यकीनन ये मेरी हड्डियां होती। आपने देखा नहीं कि ये हड्डियां छोटी छोटी हैं? क्या आप समझती हैं कि हम देवों के जिस्म में ऐसी छोटी हड्डियां होती हैं? मस्खरे देव ने हंसते हुए कहा। तो फिर ये हड्डियां किसकी हैं? बकरे तो 4 खड़े हैं। इस बार शहजादी जुबैदा ने हैरान होकर पूछा। शहजादी साहिबा, इन बकरों के जिस्म में दोगुनी हड्डियां थी। मेरा मतलब है 1 की बजाय 2, इसलिए 1 मैंने निकाल ली, तभी ये सही सलामत खड़े हैं। शाहरुख देव ने कहा तो शहजादी गुलरुख बेख्तियार हंस पड़ी। ओह, मैं समझ गई तुम्हारा मजाक। तुमने 4 बकरे खा लिए और फिर सिपाहियों को कहकर 4 और मंगवाकर यहाँ बांध लिए। 1 की बजाय 2 हड्डियों से तुम्हारा ये मतलब है ना? शहजादी गुलरुख ने कहा। आप ठीक समझी हैं शहजादी हजूर। असल में मुसलसल परवाज करने की वजह से मुझे बेहद भूख लगी हुई थी। जब सिपाही 4 बकरे लेकर आए तो मैंने कहा कि इन 4 बकरों से क्या होगा, 4 और ले आओ। मगर शहजादी हजूर, मुल्क सेस्तान के बकरे तो देवों से भी बड़े हैं। मैं तो खाते खाते थक गया, मगर ये 4 बकरे खत्म होने में ही नहीं आ रहे थे। अब चूंकि मैं देव हूँ और देव को 4 बकरे ही खाने चाहिए, इसलिए मजबूरन मुझे खाना पड़ा। लेकिन अब मेरा पेट भारी हो रहा है और मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा, शाहरुख ने कहा। तो दोनों शहजादियां बेख्तियार हंस पड़ी। बहुत खूब, शाहरुख देव तो मस्खरा देव है, इसने तो हमें हैरान कर दिया है, शहजादी जुबैदा ने कहा, और शहजादी गुलरुख भी हंस पड़ी। तुमने दुरुस्त कहा है, वहाँ परिस्तान में भी सब इसे मस्खरा देव कहते हैं। ये इसी तरह शरारतें करता रहता है, शहजादी गुलरुख ने हंसते हुए कहा। और फिर उसने जब शाहरुख देव को बताया कि शहजादी जुबैदा ने ऐसी अंगूठी दी है जिससे अब वो लम्हों में भी पहुंच सकते हैं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी साहिबा, ये अंगूठी देकर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, वरना अब तो मैं सोच रहा था कि जब मुझसे चला तक नहीं जा रहा तो मैं उड़ूंगा कैसे। शाहरुख ने खुश होते हुए कहा, और शहजादी जुबैदा मुस्कुरा दी। फिर शहजादी गुलरुख ने शहजादी जुबैदा से इजाजत ली। दोनों एक दूसरे के गले मिली। शहजादी जुबैदा ने शहजादी गुलरुख से वापसी में यहाँ ठहरने का वादा लिया। इसके बाद शहजादी गुलरुख ने शाहरुख देव का हाथ पकड़ा और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा, और खुद भी आंखें बंद करके उसने अंगूठी को हुक्म दिया कि वो उन दोनों को नेक बुजुर्ग बाबा की गार के सामने पहुंचा दे।
दूसरे लम्हे उन दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे उनके कदमों के नीचे से जमीन गायब हो गई हो और वो इंतहाई तेज रफ्तारी से हवा में उड़ते चले जा रहे हों। काफी देर बाद उन्हें दोबारा कदमों तले जमीन की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उन दोनों ने आंखें खोल दी और ये देखकर शहजादी गुलरुख की खुशी की इंतहा न रही कि वो वाकई उस पहाड़ी पर मौजूद थे जिसमें नेक बाबा की गार थी। गार भी सामने नजर आ रही थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। वो दोनों तेजी से गार की तरफ बढ़े। शहजादी साहिबा, गार का दहाना तो बेहद छोटा है, मैं तो उसके अंदर ना जा सकूंगा, शाहरुख देव ने कहा। तुम यहीं बाहर ठहरो और चल फिर कर इन बकरों को हजम करो, मैं अकेली जाकर नेक बुजुर्ग बाबा से मिल लेती हूँ, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से गार के अंदर दाखिल हो गई। गार काफी बड़ी थी। उसके एक कोने पर चूल्हा जल रहा था जिस पर हंडिया रखी हुई थी और एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मुसल्ला पर बैठे इबादत में मसरूफ थे। शहजादी उनके करीब जाकर इंतहाई मौदबाना अंदाज में बैठ गई। थोड़ी देर बाद नेक बुजुर्ग बाबा ने आंखें खोली और शहजादी गुलरुख को देखकर मुस्कुरा दिए। शहजादी गुलरुख ने बड़े अदब से सलाम किया। जीती रहो शहजादी, मुझे मालूम है कि इस बार तुम किस मकसद के लिए यहाँ आई हो और मुझे बेहद खुशी हुई है कि तुमने एक नेक काम करने के लिए हिम्मत की है। लेकिन शहजादी गुलरुख, इस काम में तुम्हें कई मुसीबतें और परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, नेक बुजुर्ग बाबा ने कहा। मैं सब परेशानियां और मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उस मारूख के साथ उस काले जादूगर की शादी नहीं होने दूंगी। बेचारी मारूख तो बेहद हसास लड़की है, वो तो मर जाएगी, शहजादी गुलरुख ने कहा। शाबाश, हिम्मत और हौसले से काम लेना। मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें एक तस्बीह दे देता हूँ। तुम उस तस्बीह को अपने गले में डाल लो, इस तरह तुम काले जादूगर के जादू से बच जाओगी। इस तस्बीह की वजह से काले जादूगर का जादू तुम पर असर नहीं कर सकेगा, नेक बुजुर्ग बाबा ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने मुसल्ले पर पड़ी हुई एक मोटे दानों वाली तस्बीह उठाकर खुद ही शहजादी के गले में डाल दी। बहुत शुक्रिया नेक बुजुर्ग बाबा, शहजादी ने खुश होते हुए कहा। सुनो, तुमने अगर यहाँ से बराह रास्त काले जजीरे पर जाने की कोशिश की तो तुम जिंदगी भर वहाँ ना पहुँच सकोगी। तुम्हें पहले मुल्क मिस्र जाना होगा। वहाँ एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम अस्बा है। उस पहाड़ी के अंदर एक बहुत गहरा कुआं है। उस कुएं की तह में एक बड़ा सा मगरमच्छ रहता है। इस मगरमच्छ की हिफाजत कुएं की अंदरूनी दीवारों में रहने वाली सैकड़ों खून पीने वाली चमगादड़ें करती हैं। जब तक ये सारी चमगादड़ें ना मर जाएं, कोई उस मगरमच्छ तक नहीं पहुंच सकता। ये मगरमच्छ भी बेहद ताकतवर और खौफनाक है, मगर उस मगरमच्छ को मारना पड़ेगा। फिर उसका पेट चीरा जाएगा तो उसके अंदर एक स्याह रंग का मोती होगा। ये स्याह रंग का मोती जब तक तुम्हारे पास ना होगा, तुम 7 रंगों के समंदर पार करके उस स्याह समंदर तक नहीं पहुंच सकोगी, नेक बुजुर्ग बाबा ने कहा। ठीक है नेक बुजुर्ग बाबा, हम पहले उस मगरमच्छ से मोती हासिल करेंगे, शहजादी गुलरुख ने कहा। उन चमगादड़ों और मगरमच्छ के खात्मे के लिए तुम्हें अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन ये सोच लेना कि अगर तुमने जरा भी गलती की तो ये खून पीने वाली चमगादड़ें एक लम्हे में तुम्हारा और तुम्हारे मुहाफिज देव का खून पी जाएंगी, नेक बुजुर्ग बाबा ने कहा और शहजादी गुलरुख सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। उसने नेक बुजुर्ग बाबा को सलाम किया और फिर वापस गार के दहाने की तरफ बढ़ गई। शाहरुख देव बाहर मौजूद था, लेकिन शहजादी गुलरुख उसे देखते ही हंस पड़ी, क्योंकि शाहरुख देव एक चट्टान पर बैठा हुआ अपने हाथ बढ़ाकर एक बड़े से पहाड़ी बिच्छू को दुम से पकड़ने की कोशिश में मसरूफ था। शहजादी के देखते ही देखते उसने झपट कर बिच्छू को दुम से पकड़ा और दूसरे लम्हे घूमकर उसने उस बड़े बिच्छू को शहजादी की तरफ उछाल दिया। बड़ा सा बिच्छू उड़ता हुआ शहजादी की तरफ आया तो शहजादी ने बेइख्तियार डर कर चीख मारी और तेजी से एक तरफ हट गई और पहाड़ी शाहरुख देव के जोरदार कहकहे से गूंज उठी। ये क्या शरारत थी? अगर ये बिच्छू मुझे काट लेता तो? शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा। कैसे काट लेता शहजादी? इसकी दुम तो मेरे हाथ में है और इसका डंग दुम के सिरे पर ही होता है। मैं तो आपको आजमा रहा था। अगर आप इसी तरह डरती रहीं तो फिर आपने मारूख को छुड़ा लिया। शाहरुख देव ने बड़ा सा हाथ शहजादी के सामने फैलाते हुए मुस्कुरा कर कहा। उसकी बड़ी सी हथेली पर उस बिच्छू की दुम पड़ी साफ नजर आ रही थी और शहजादी अपने इस तरह डर जाने पर बेइख्तियार झींप कर रह गई। तुम शरारत से बाज नहीं आते शाहरुख। अब मुझे क्या मालूम था कि तुमने बिच्छू की दुम अलहदा कर ली है या नहीं, शहजादी ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। ना भी अलहदा की होती
तब भी आप फुर्ती से खंजर निकालकर उसके 2 टुकड़े कर सकती थीं। शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादी एक बार फिर शर्मिंदा सी हो गई। अच्छा चलो, अब ज्यादा बातें ना बनाओ, हमने मुल्क मिस्र जाना है। शहजादी ने बात काटते हुए कहा। मिस्र? क्या मतलब? क्या काला जादूगर मिस्र पहुंच गया है? शाहरुख देव ने हैरान होकर पूछा। नहीं, काला जादूगर तो वहीं है, अलबत्ता हमें उस तक पहुंचने के लिए मिस्र जाना पड़ेगा। शहजादी ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने तफसील से नेक बुजुर्ग बाबा से होने वाली सारी बातें बता दी। साथ ही गले में मौजूद तस्बीह के मुतालिक भी बता दिया। खून पीने वाली चमगादड़ें, वो कैसे मरेंगी? शाहरुख देव ने इस बार कदरे खौफ ज़दा होते हुए कहा और शहजादी हंस पड़ी। बस अभी मुझे सबक पढ़ा रहे थे कि खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए, अब खुद डर रहे हो। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। उससे शाहरुख देव से अपनी शर्मिंदगी का फौरी बदला लेने का मौका मिल गया था। लेकिन शहजादी साहिबा, तंग कुआं और उसके अंदर सैकड़ों हजारों खून पीने वाली चमगादड़ें, आखिर वो किस तरह मरेंगी? शाहरुख देव वाकई उनके तस्वुर से ही खौफजदा हो गया था। तुम चलो तो सही, तुम देवों में इतनी अकल नहीं होती जितनी आदमजादों में होती है, इसलिए तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं और तुम देव सिर्फ परिस्तान तक ही महदूद होकर रह गए हो। शहजादी गुलरुख ने कहा और उसके साथ ही उसने शाहरुख देव का हाथ पकड़कर उसे आंखें बंद करने के लिए कहा और खुद भी आंखें बंद कर लीं और अंगूठी को हुक्म दिया कि वो उन्हें मिस्र की उस पहाड़ी तक पहुंचा दे जिसे अस्बा कहा जाता है और जहां गहरा कुआं है। चंद लम्हों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों तले से जमीन गायब हो गई है और वो इंतहाई तेज रफ्तारी से फिजा में उड़ते जा रहे हैं। उनकी रफ्तार बिजली की तरह तेज थी और फिर उन्हें यकलख्त पैरों के नीचे दोबारा जमीन आ जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। वो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। ये पहले से नई जगह थी और सामने ही एक कुएं का धाना नजर आ रहा था। ये है वो कुआं जिसकी तह में मगरमच्छ है, आओ देखें, शहजादी ने कहा और कुएं की तरफ चल पड़ी, जबकि शाहरुख देव डरते डरते उसके पीछे चलने लगा। कुएं का धाना तो खासा बड़ा था, लेकिन उसकी तह न जाने कहां पर थी। कुएं में मुकम्मल अंधेरा था। उसी लम्हे अंदर से चमगादड़ों का खौफनाक शोर सुनाई दिया और वो दोनों तेजी से पीछे हटे तो सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी चमगादड़ें कुएं के मुंह से निकली और उन दोनों पर झपट पड़ी। शाहरुख देव ने उन चमगादड़ों को देखते ही झपट कर शहजादी गुलरुख को दोनों हाथों से उठाया और बेतहाशा दौड़ता हुआ काफी दूर चला गया। चमगादड़ें कुछ दूर तक उनके पीछे उड़ती रहीं, फिर वापस चली गईं और कुएं के अंदर गायब हो गईं। तौबा, ये तो वाकई इंतहाई खतरनाक चमगादड़ें हैं, शहजादी ने परेशान होते हुए कहा और शाहरुख देव ने सर हिला दिया। अब क्या करें शहजादी, ये चमगादड़ें तो एक लम्हे में हमारा खून चूस लेंगी। शाहरुख देव भी बेहद परेशान नजर आ रहा था। ठहरो, मुझे कोई तरकीब सोचने दो, शहजादी ने कहा और फिर चंद लम्हे सोचने के बाद वो बेइख्तियार उछल पड़ी। हम उन्हें आग से जला सकते हैं शाहरुख, शहजादी ने कहा। आग से? वो कैसे? शाहरुख देव ने चौंक कर कहा। यहाँ पहाड़ी पर घना जंगल मौजूद है, अगर हम सूखे दरख्त और झाड़ियाँ तोड़ तोड़ कर इस कुएं में फेंक दें और फिर पत्थरों को रगड़ कर किसी झाड़ी को आग लगा दें तो ये चमगादड़ें जलकर मर जाएंगी, शहजादी ने कहा। मगर शहजादी, ये कुआं पहाड़ी पर है और पहाड़ी कुएं वैसे भी बेहद गहरे होते हैं और इस कुएं का धाना तो पहाड़ी की चोटी पर है। इसको भरने के लिए तो शायद सारा जंगल काट कर भी फेंक दिया जाए, तब भी शायद ही ये कुआं भर सके। और दूसरी बात यह है कि इस तरह सारी चमगादड़ें इस कुएं से बाहर आ जाएंगी और हमें बिल्कुल ना छोड़ेंगी। इसलिए कोई और तरकीब सोचो शहजादी, शाहरुख देव ने कहा तो शहजादी ने सर हिला दिया, क्योंकि शाहरुख देव की बात दुरुस्त थी। इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि हम दरख्त काट कर कुएं के साथ ढेर कर दें, फिर कोई ऐसी चट्टान ढूंढें जिसमें सुराख हो और वो चट्टान इस कुएं के धाने जितनी चौड़ी ही हो। इसके बाद शहजादी बात करते करते यकलख्त खामोश हो गई। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गई? शाहरुख देव ने चौंक कर पूछा। मुझे अचानक याद आ गया है कि मारूफ की माँ ने मुझे एक तख्ती दी थी कि जो बात भी पूछी जाएगी तख्ती पर उसका जवाब आ जाएगा। मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं रहा, क्यों ना उस तख्ती से तरकीब पूछी जाए, शहजादी गुलरुख ने कहा और शाहरुख देव ने इस बात में सर हिला दिया। शहजादी गुलरुख ने जेब से वो छोटी सी तख्ती निकाली और फिर उसको मुखातिब करके उसने उन चमगादड़ों के खात्मे की तरकीब पूछी। दूसरे लम्हे तख्ती पर एक तहरीर उभर आई। शहजादी उस तहरीर को पढ़ने लगी और दूसरे लम्हे खुशी से उछल पड़ी। वाह,
किस कदर सादा और आसान तरकीब है, मेरे तो जहन में ही नहीं आई थी। शहजादी गुलरुख ने खुश होते हुए कहा और तख्ती को दोबारा अपने चोगे के अंदर बनी हुई जेब में रख लिया। क्या तरकीब है शहजादी, मुझे भी तो बताओ, शाहरुख देव ने बेचैन लहजे में पूछा। तख्ती पर लिखा हुआ था कि कांटेदार झाड़ियां जिस्म पर बांध लें, चमगादड़ें जिस्म तक पहुंच ही ना सकेंगी, इसलिए खून ना पी सकेंगी। शहजादी ने कहा तो शाहरुख देव के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए। वाह, वाकई शानदार, सादा और अनोखी तरकीब है। इस तरह वाकई हम आसानी से कुएं के अंदर उतर सकते हैं, शाहरुख देव ने कहा। और फिर उसने इधर उधर से कांटेदार बड़ी बड़ी झाड़ियां तोड़ी और उनका ढेर इकट्ठा करके उसने मजबूत बेलें तोड़ना शुरू कर दी। पहले तो उसने उन बेलों की मदद से एक रस्सा बनाया जो बहुत लंबा था, ताकि उस रस्से की मदद से कुएं की तह में उतरा जा सके। और फिर उसने शहजादी के जिस्म के गिर्द सर से पांव तक झाड़ियां रखकर उन्हें अच्छी तरह बेलों से बांध दिया। अच्छी तरह बांधना, अगर कोई झाड़ी अलहदा हो गई या किसी चमगादड़ को खून पीने की जगह मिल गई तो मर जाएंगे। शहजादी ने कहा, आप फिक्र ना करें शहजादी, अब चमगादड़ें हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगी, शाहरुख देव ने कहा। और फिर उसने खुद ही अपने जिस्म के गिर्द भी झाड़ियां बांधनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसका जिस्म कांटेदार झाड़ियों में पूरी तरह छुप गया। पूरी तरह तैयार होकर वो दोनों दोबारा कुएं के धाने की तरफ चल पड़े। वो रस्सा शाहरुख देव ने उठाया हुआ था। कुएं की तह में अंधेरा है, क्यों ना हम मशालें साथ ले जाएं, शहजादी ने कहा। ओ हाँ, उनकी तो जरूरत पड़ेगी, वरना तो हमें कुएं की तह में कुछ भी नजर ना आएगा, शाहरुख देव ने कहा। और फिर वो शहजादी को वहीं छोड़कर दोबारा जंगल की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने 2 लंबी लंबी लकड़ियां पकड़ी हुई थीं। फिर उसने दोनों हाथों से झाड़ियां हटाईं, 2 बड़े पत्थर उठाकर उन्हें रगड़ा तो उनमें से चिंगारियां पैदा हुईं। और ये चिंगारियां जैसे ही उन लकड़ियों के सिरों पर पड़ीं, लकड़ियों के सिरे धड़ाधड़ जलने लग गए। ये कोई खास किस्म का दरख्त था जिसकी लकड़ी में तेल की काफी मिकदार थी, इसलिए लकड़ियां मशालों की तरह जल रही थीं। शाहरुख देव ने दोबारा झाड़ियां हाथों पर बांधी, एक हाथ में रस्से का ढेर उठाया और दूसरे हाथ में मशाल पकड़ ली। दूसरी मशाल शहजादी ने पकड़ी और वो दोनों एक बार फिर कुएं के धाने की तरफ चल पड़े। धाने के करीब एक मजबूत दरख्त के तने से शाहरुख देव ने रस्से का एक सिरा बांधा और फिर रस्से का ढेर उठाकर उसने कुएं के अंदर फेंक दिया। एक बार फिर चमगादड़ों का शोर सुनाई दिया और एक बार फिर सैकड़ों की तादाद में खून पीने वाली चमगादड़ें कुएं से बाहर निकली और उन दोनों पर झपटी, मगर कांटेदार झाड़ियों की वजह से वो उनके नजदीक ना आ सकती थीं। पहले मैं नीचे उतरता हूँ शहजादी साहिबा, बल्कि ऐसा करें आप मेरे कांधे पर सवार हो जाएं, इस तरह हम दोनों इकट्ठे ही नीचे उतर सकेंगे, शाहरुख देव ने कहा। रस्सा इतना मजबूत है कि तुम जैसे देव का वजन सहार लेगा, कहीं रस्सा टूट ना जाए और हम सर के बल नीचे जा गिरें, शहजादी ने कहा। आप फिक्र ना करें, मैंने अपने वजन को देखकर ही रस्सा तैयार किया है। ये एक मेरा और आपका तो क्या पूरे परिस्तान के देवों का भी वजन उठा सकता है, शाहरुख ने जवाब दिया। और शहजादी बेइख्तियार हंस पड़ी। फिर शाहरुख देव जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी मशाल भी शहजादी को दे दी थी, क्योंकि उसे दोनों हाथों से रस्सा पकड़ना था। लेकिन तुम्हारे कांधे पर तो कांटेदार झाड़ियां हैं, मैं उन पर कैसे चढ़ूंगी, शहजादी ने कहा। फिक्र ना करें, आपके पैरों से भी तो झाड़ियां बंधी हुई हैं, झाड़ियां झाड़ियों से मिल जाएंगी और कांटे कांटों से, शाहरुख ने मस्करेपन से कहा। और शहजादी हंस पड़ी। तुम कुएं में उतर जाओ, जब तुम्हारे कांधे कुएं के धाने की सतह के बराबर आएंगे तो मैं उन पर सवार हो जाऊंगी, वरना इस तरह अगर मैं तुम्हारे कांधों पर सवार हुई तो झाड़ियां हट जाएंगी और ये खून पीने वाली चमगादड़ें तुम्हें चिमट जाएंगी, शहजादी ने कहा। और बात शाहरुख देव की समझ में भी आ गई। चुनाचे वो रस्से को पकड़कर कुएं में लटक गया। जब उसके कांधे कुएं के धाने के बराबर हो गए तो शहजादी उसके कांधे पर सवार हो गई और फिर शाहरुख देव तेजी से नीचे उतरता चला गया। चमगादड़ों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। कुएं के अंदर बेशुमार और लातादाद चमगादड़ें उन पर झपट रही थीं, लेकिन कांटेदार झाड़ियों की वजह से वो उनके जिस्मों तक ना पहुंच पा रही थीं। रस्सा वाकई इंतहाई मजबूत था और शाहरुख देव और शहजादी दोनों का वजन सहारे हुए था। शाहरुख देव तेजी से नीचे उतरता चला गया। तख्ती पर बताई हुई तरकीब वाकई बेहद कामयाब रही थी। चमगादड़ें उनका कुछ भी ना बिगाड़ पा रही थीं। रस्सा वाकई बहुत लंबा था। शाहरुख देव मुसलसल नीचे उतरता चला जा रहा था
وہ نیچے اترنے میں احتیاط اس لیے کر رہا تھا کہ اس کے کاندھوں پر سوار شہزادی جھٹکا لگنے سے نیچے نہ گر پڑے، لیکن بہرحال وہ مسلسل نیچے اترتا چلا جا رہا تھا۔ 2 مشعلوں کی روشنی میں کنواں صاف نظر آ رہا تھا۔ کنواں بے حد پرانا تھا اور اس کی اینٹیں ٹوٹ گئی تھیں اور دیواروں میں بے شمار سوراخ بن گئے تھے جن میں یہ خون پینے والی چمگادڑیں رہتی تھیں۔ کنویں میں واقعی سینکڑوں بلکہ ہزاروں چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھیں مشعلوں کی روشنی میں ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ مسلسل کانٹے دار جھاڑیوں سے ٹکرا کر نیچے گرتی اور پھر اڑ کر ان پر جھپٹتی، مگر وہ دونوں ان کے حملوں سے محفوظ تھے۔ کافی نیچے اترنے کے بعد انہیں نیچے تہ نظر آنے لگی جہاں ایک بہت بڑا مگرمچھ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بڑے بڑے دانت اور چمکتی ہوئی آنکھیں ان دونوں کو نظر آنے لگ گئی تھیں۔ شہزادی، ایک مشعل نیچے پھینک دو، اس طرح یہ مگرمچھ آگ سے ڈر کر ایک طرف ہٹ جانے پر مجبور ہو جائے گا اور ہم اس خالی جگہ پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، شاہ رخ دیو نے کہا، اور شہزادی نے ایک جلتی ہوئی مشعل نیچے ایک کونے میں پھینک دی۔ مشعل آگ کے گولے کی شکل میں نیچے گری تو مگرمچھ تیزی سے دوڑ کر دوسرے کونے میں گیا۔ سنبھلنا شہزادی، میں چھلانگ لگا رہا ہوں، شاہ رخ دیو نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے اس خالی جگہ پر چھلانگ لگا دی جہاں مشعل پڑی ابھی تک جل رہی تھی۔ شہزادی نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر وہ چھلانگ لگا کر نیچے اتر گئی۔ اسی لمحے مگرمچھ نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادی نے جلتی ہوئی مشعل اس کی آنکھوں کی طرف بڑھائی تو مگرمچھ تیزی سے دوبارہ پیچھے ہٹ گیا۔ خون پینے والی چمگادڑیں مسلسل کنویں میں چکراتی پھر رہی تھیں، لیکن کانٹے دار جھاڑیوں کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی تھیں۔ آپ مشعل نہ بجھنے دیں، میں اس مگرمچھ کی گردن مروڑتا ہوں، شاہ رخ دیو نے کہا، اور شہزادی نے زمین پر پڑی ہوئی دوسری مشعل بھی اٹھا لی۔ شاہ رخ دیو نے جلدی سے دونوں ہاتھوں پر بندھی ہوئی جھاڑیاں ہٹائیں اور پھر جھپٹ کر اس نے مگرمچھ کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مگرمچھ بھی بے حد پھرتیلا اور تیز تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ چبانے کی کوشش کی تو شاہ رخ نے پوری قوت سے اسے لات مار دی اور دیو کی زوردار لات لگنے سے مگرمچھ اڑتا ہوا کنویں کی دیوار سے خوفناک دھماکے سے ٹکرایا اور شاہ رخ نے ہاتھ بڑھا کر ایک بار اس کی دم پکڑ لی اور پھر اسے گھما کر اس کا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا دیا۔ اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چل رہے تھے اور چند لمحوں بعد کنویں کی دیوار پر خون اور مگرمچھ کے سر اور جبڑوں کے ٹکڑے نظر آنے لگ گئے۔ اس کا سر بری طرح کچلا گیا تھا، وہ مر چکا تھا۔ اب اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے موتی نکال لو، شہزادی نے کہا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے خنجر تو نہیں نکالا جا سکتا، اب تو ہاتھوں سے اس کا پیٹ چیرنا پڑے گا، شاہ رخ نے کہا، اور پھر اس نے واقعی چند لمحوں میں بڑے بڑے ناخنوں کی مدد سے اس کا نرم پیٹ چیر دیا۔ واقعی پیٹ میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا موتی موجود تھا جو شاہ رخ نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آؤ شہزادی، اب کنویں سے نکلیں، شاہ رخ نے کہا اور زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ شہزادی مشعلیں پکڑ کر کسی نہ کسی طرح اس کے کاندھے پر چڑھ جانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ موتی آپ پکڑ لیں ورنہ میرے ہاتھوں سے گر بھی سکتا ہے، شاہ رخ نے کہا، اور شہزادی نے ایک ہاتھ میں دونوں مشعلیں پکڑیں اور دوسرے ہاتھ سے موتی پکڑ لیا۔ پھر شاہ رخ دیو نے رسے کی مدد سے تیزی سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ خون چوسنے والی چمگادڑوں نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ کسی طرح ان دونوں کے جسموں تک ان کے دانت پہنچ سکیں، لیکن کانٹے دار جھاڑیوں کی وجہ سے وہ مسلسل اپنے ارادوں میں ناکام ہوتی رہیں اور آخرکار شاہ رخ دیو شہزادی کو کاندھے پر اٹھائے کنویں کی تہ سے باہر آ گیا۔ سینکڑوں چمگادڑیں بھی کنویں سے باہر آ کر ان پر منڈلانے لگیں، لیکن وہ دونوں تیزی سے اسی طرح چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور پھر جب وہ واپس اس جگہ پر پہنچے جہاں انہوں نے جسموں پر جھاڑیاں باندھی تھیں تو چمگادڑیں اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس کنویں میں اتر گئیں اور ان دونوں نے اپنے جسموں سے بندھی ہوئی جھاڑیاں ہٹانا شروع کر دیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جھاڑیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ دونوں کے چہرے کامیابی سے چمک رہے تھے کیونکہ وہ اس خطرناک کنویں کی تہ سے سیاہ موتی لے آنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ شاہ رخ نے کہا۔ بس سب اس کالے سمندر میں پہنچنا ہے، شہزادی نے کہا، اور اس نے دیو کا ہاتھ پکڑ کر اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا اور خود بھی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اس نے انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ انہیں کالے سمندر کے اندر کالے جزیرے تک پہنچا دے۔ لیکن دوسرے لمحے ایک آواز سنائی دی اور یہ آواز سن کر ان دونوں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ آواز انگوٹھی میں سے نکل رہی تھی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ بول رہا ہو۔ شہزادی صاحبہ،
मैं आपको समंदर के किनारे तक पहुंचा सकती हूँ। पानी के अंदर मेरी ताकत काम नहीं करती। अंगूठी से आवाज सुनाई दी। अच्छा ठीक है, तुम हमें समंदर के किनारे तक पहुंचा दो, शहजादी ने कहा और एक बार फिर उसने आंखें बंद कर लीं। शाहरुख देव ने भी आंखें बंद कर लीं और उन दोनों के कदमों तले से जमीन यकलख्त गायब हो गई। माहरुख पलंग पर बैठी बार बार बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि काले जादूगर के आने का वक्त हो गया था। आज माहरुख के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था, क्योंकि ख्वाब में बुजुर्ग बाबा ने उसे काले जादूगर को कैद करने की तरकीब बता दी थी और वो उस पर अमल करने का फैसला कर चुकी थी। गो ख्वाब में दिखाई देने वाले बुजुर्ग बाबा ने उसे मुख्तसर तौर पर हिदायत दी थीं और इन हिदायत के मुताबिक अमल करने पर उसे खतरा भी लाहक हो सकता था, लेकिन उसने इन मुख्तसर हिदायत पर ही अमल करने का फैसला कर लिया था। थोड़ी देर बाद उसे दूर से वही बच्चे की आवाज़ें सुनाई देने लगी, ऐसी आवाज़ें जैसे बच्चे को ज़िबा किया जा रहा हो और वह इंतहाई तकलीफ के आलम में चीख रहा हो। इन आवाज़ों को सुनकर भी माहरुख खामोश पलंग पर बैठी रही, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि ये आवाज़ें उस काले जादूगर की आमद की निशानी थी। आवाज़ें दरवाजे से गुजरकर आगे बढ़कर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गईं, तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और काला जादूगर अंदर दाखिल हुआ और तंजिया अंदाज में हंसता हुआ माहरुख की तरफ बढ़ा। मगर जब उसने माहरुख को पहले की तरह उठकर दूर भागते ना देखा तो वो हैरत से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। माहरुख खामोश और पुरसुकून बैठी हुई थी। क्या बात है, आज तुम कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हो, काले जादूगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने बहुत सोचा है और आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ काले जादूगर कि तुमसे नहीं लड़ सकती। तुम वाकई इंतहाई ताकतवर जादूगर हो, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। और अब जबकि मैं यहाँ पहुँच ही गई हूँ तो फिर बेहतर यही है कि मैं तुमसे शादी करके यहाँ की मलका बन जाऊँ, माहरुख ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओह ओह, बहुत खूब, तुमने वाकई अक्लमंदाना फैसला किया है। मुझसे शादी के बाद तुम ना सिर्फ इस महल की बल्कि पूरी दुनिया की मलका बन जाओगी। आओ उठो, हम अभी शादी करेंगे, काले जादूगर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं, इसके लिए तुम्हें 1 माह इंतजार करना पड़ेगा। जब तक मैं 18 साल की ना हो जाऊं मेरी शादी नहीं हो सकती। ये हमारा खानदानी रिवाज है। अगर 18 साल से पहले मेरी शादी हो जाए तो मेरा दूल्हा मर जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मैं शादी होते ही बेवा हो जाऊं, माहरुख ने कहा। कोई दूसरा दूल्हा होता तो मर जाता, लेकिन मैं काला जादूगर हूँ, मुझे कौन मार सकता है, काले जादूगर ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। क्या तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश का एहतराम न करोगे, माहरुख ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। अरे वाह, तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम ना करूंगा तो और किसका करूंगा, और शायद जिंदगी में पहली बार मैं किसी की बात मान रहा हूँ, वरना मैं हमेशा अपनी बात मनवाने का आदी रहा हूँ। ठीक है, 1 माह बाद शादी कर लूंगा, काले जादूगर ने हंसते हुए कहा और माहरुख खुशी से उछलकर खड़ी हो गई। शुक्रिया, अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके खुश रहूंगी, माहरुख ने कहा और उसे खुश होते देखकर काला जादूगर भी खुश हो गया। अब जब मैंने इस महल की मलका बनना है तो क्या मुझे इस महल की सैर ना कराओगे, माहरुख ने लाड भरे अंदाज में कहा। ओह, आओ मेरे साथ, काले जादूगर ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। माहरुख उसके पीछे चल पड़ी। महल वाकई बहुत वसी और शानदार था। माहरुख हर चीज देख देख कर उसकी तारीफ करती रही और काला जादूगर उसके मुंह से तारीफें सुनकर खुशी से उछलता जा रहा था। माहरुख को उस कमरे की तलाश थी जिसमें वो सुनहरी सलाखों वाला पिंजरा था और आखिरकार उसे एक कमरे में वो पिंजरा नजर आ गया जिसके अंदर स्याह रंग का एक खूबसूरत परिंदा नजर आ रहा था। ये बिल्कुल ही नई किस्म का परिंदा था। माहरुख ने पहले इस किस्म का परिंदा ना देखा था। उसके लंबे लंबे पर थे। वाह, क्या खूबसूरत परिंदा है, माहरुख ने तेजी से उस पिंजरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ, ये पूरी दुनिया में अपनी नस्ल का वाहिद परिंदा है, काले जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह वाकई, इस कदर खूबसूरत परिंदा, इसे तो मैं अपने पास रखूंगी, माहरुख ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा और उसके साथ ही उसने पिंजरे का दरवाजा खोलकर हाथ बढ़ाकर परिंदे को पकड़कर बाहर निकाल लिया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो, इसे मुझे दो, ये उड़ जाएगा, काले जादूगर ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर उसने परिंदे को माहरुख के हाथ से झपट लिया और उसे जल्दी से पिंजरे में डालकर उसका दरवाजा बंद कर दिया।
उसे मालूम ही ना हो सका था कि माहरूख ने परिंदे का एक छोटा सा पर नोच कर उसे अपनी कमीज के कफ के अंदर छुपा लिया है। पिंजरा बंद करके काले जादूगर ने इत्मीनान का सांस लिया। सारा महल देखने के बाद माहरूख वाकई बुरी तरह थक गई। चुनाचे थकावट और नींद का बहाना बनाकर वो अपने कमरे में आ गई। अब चूंकि उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद ना किया गया था, इसलिए वो मुतमईन थी कि जब चाहेगी उस कमरे से निकलकर बाहर चली जाएगी। उसने महल की सैर करते हुए काले जादूगर की ख्वाबगाह भी देख ली थी और चूंकि काले जादूगर ने अपने तमाम मुलाजमों को बता दिया था कि माहरूख उसकी दुल्हन और इस महल की मलका बनेगी, इसलिए महल में मौजूद तमाम मुलाजिम और दरबान उसे झुक झुक कर सलाम करते रहे थे। इसलिए उसे यकीन था कि वो जब इस कमरे से निकलकर काले जादूगर की ख्वाबगाह में जाएगी तो दरबान उसे कुछ ना कहेंगे। उसे मालूम था कि काला जादूगर आधी रात तक शराब पीता रहता है और फिर मदहोश होकर सो जाता है, इसलिए उसे आधी रात गुजरने का इंतजार था। फिर जब आधी से ज्यादा रात गुजर गई तो मारूख उठी और पर को हाथ में छुपाए वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर बरामदे में कई दरबान मौजूद थे। उन्होंने मारूख को देखते ही सलाम किया और मारूख सर हिलाकर उनके सलाम का जवाब देती हुई आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वो काले जादूगर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंच गई। वहां 2 दरबान खड़े थे और दरवाजे के बाहर मकड़ी का जाला तना हुआ था। मारूख इस जाले को देखकर हैरान रह गई। दरबान उसके सामने झुक गए। ये जाला दरवाजे पर क्यों है? मारूख ने हैरान होकर एक दरबान से पूछा। ये जादुई जाला है मलका आलम, काले जादूगर की हिफाजत के लिए है। जब तक ये जाला मौजूद है कोई मक्खी भी काले जादूगर की ख्वाबगाह में दाखिल नहीं हो सकती, मगर हम अपने होने वाले शोहर की ख्वाबगाह में जाना चाहती हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा होने वाला शोहर सोते में कैसा दिखाई देता है। मारूख ने कहा, जरूर मलका आलम, जरूर, आपको कौन रोक सकता है, मैं जाला हटा देता हूँ। दरबान ने कहा और मोही मुंह में कुछ पढ़कर उसने जाले पर फूंक मारी तो जाला धुआं बनकर गायब हो गया। क्या तुम भी जादूगर हो? मारूख ने हैरान होकर कहा। नहीं मलका आलम, हम जादू के दरबान हैं, काले जादूगर के जादू ने हमें बनाया है, दरबान ने जवाब दिया। और माहरूख सर हिलाती हुई आगे बढ़ी और उसने दरवाजे को धकेल कर खोला और कमरे में दाखिल हो गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। काला जादूगर अपने बड़े से शानदार पलंग पर बेसुध सोया हुआ था। मारूख आगे बढ़ी और उसने हाथ में मौजूद स्याह परिंदे के पर को काले जादूगर की नाक के बड़े से नथने में ढालकर उसे घुमाया तो काले जादूगर के जिस्म को हरकत हुई। तो माहरूख ने घबरा कर पर वापस खींचा और उसे दोबारा कफ के अंदर छुपा लिया। उसी लम्हे काले जादूगर को जोरदार छींक आई और काला जादूगर एक झटके से उठकर बैठ गया। जब उसे सामने खड़ी माहरूख नजर आई तो काला जादूगर बेहद हैरान हुआ। तुम और यहाँ मेरी ख्वाबगाह में? काले जादूगर ने हैरान होकर कहा। मैं इसलिए आई थी ताकि देख सकूं कि मेरा होने वाला शोहर सोते में कैसा लगता है, और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई है कि तुम सोते में भी बहुत खूबसूरत लगते हो। माहरूख ने मुस्कुराते हुए कहा तो काला जादूगर उसकी बात सुनकर खुश हो गया। ओह, बहुत शुक्रिया, तुम खुद चलकर मेरी ख्वाबगाह में आ गई हो। अब मेरी पूरी तरह तसल्ली हो गई है कि तुम वाकई मुझसे शादी करोगी, वरना मैं सोच रहा था कि अपने जादू के गोले में तुम्हारे दिल का हाल देखूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर तुम ना भी चाहोगी तब भी मैं शादी तो बहरहाल तुमसे कर ही लूंगा। काले जादूगर ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तुम सो जाओ, मैं वापस जा रही हूँ। मारूख ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने मेरी नाक में उंगली डाली थी? अचानक काले जादूगर ने चौंक कर पूछा, जैसे उसे अचानक कोई ख्याल आ गया हो। मैंने? मुझे क्या जरूरत थी ऐसा करने की? जब शादी के बाद तुम्हारी सालिम नाक मेरी हो जाएगी तो मैं क्यों अब ऐसा करूंगी? मारूख ने मुस्कुराते हुए कहा और काला जादूगर बेइख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा। नाक ही क्या, मैं अपने जादू समेत तुम्हारा हो जाऊंगा, काले जादूगर ने हंसते हुए कहा और माहरूख मुस्कुराती हुई मुड़ी और उसके कमरे से बाहर निकल आई। एक बार तो उसका दिल चाहा कि वो सीधी उस पिंजरे वाले कमरे में जाए, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया क्योंकि उसे मालूम था कि काले जादूगर को फौरन नींद ना आएगी और वो होशियार हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि वो उसे पकड़ ले और फिर किसी अजाब में डाल दे। चुनाचे वो अपने कमरे में आई और फिर पलंग पर लेटकर उसने इस तरह आंखें बंद कर लीं जैसे सोने की कोशिश कर रही हो। स्याह पर उसकी कफ के अंदर था। उसने उसे भी बाहर ना निकाला था ताकि कहीं जादू के जोर से काला जादूगर
ये पर ना देख ले। इस तरह लेटे लेटे उसे अचानक नींद आ गई। फिर अचानक ख्वाब में वही बुजुर्ग दोबारा दिखाई दिए। उठो बेटी, अगर तुम सोती रही तो काला जादूगर होशियार हो जाएगा। उसे अभी तक समझ नहीं आ रही कि उसको छींक क्यों आई है और वो बेहद वहमी आदमी है, जरा जरा सी बात का ख्याल रखता है। उसने फैसला कर लिया है कि सुबह उठते ही वो जादू के जोर से इस बात का पता चलाएगा, और अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी नीयत क्या है। इस वक्त वो बेसुध सो रहा है, बुजुर्ग बाबा ने कहा, और उसके साथ ही मारूख की आंख खुल गई। वो एक झटके से उठकर बैठ गई और फिर नीचे उतरकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। दरबानों ने एक बार फिर उसे झुककर सलाम किया और मारूख सर हिलाकर उनके सलाम का जवाब देती हुई आगे बढ़ती चली गई। वो काले जादूगर की ख्वाबगाह के दरवाजे के सामने से भी गुजरी। दरवाजा बंद था और उसके बाहर पहले की तरह मकड़ी का जाला तना हुआ था। वहां मौजूद दरबानों ने भी उसे सलाम किया और वो उनके सलाम का जवाब देकर आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो पिंजरे वाले कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में उसी तरह सुनहरी सलाखों से बना हुआ पिंजरा मौजूद था और उसके अंदर स्याह रंग का परिंदा भी था। मारूख जल्दी से आगे बढ़ी और उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और परिंदे को पकड़कर बाहर निकाल लिया, और फिर इंतहाई बेदर्दी से उसने परिंदे की गर्दन मरोड़कर उसे एक तरफ फेंका और कफ के अंदर से पर निकालकर उसने जल्दी से उस पर को पिंजरे के अंदर फेंका और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे खौफनाक तूफान आ गया हो। पूरा कमरा इस तरह लर्जने लगा जैसे जलजले में मकान हिलता है, और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा सा छा गया, और अंधेरे में किसी के चीखने और गालियां देने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आदमी इंतहाई गुस्से में किसी को गालियां दे रहा हो। आवाज पिंजरे की तरफ से आ रही थी। थोड़ी देर बाद अंधेरा छट गया और मारूख ने देखा कि इस सुनहरी सलाखों वाले पिंजरे में काला जादूगर छोटा होकर कैद हो चुका था। वो बिल्कुल परिंदे जितना नजर आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद गुस्से के आसार साफ नजर आ रहे थे। उसकी आवाज अलबत्ता पहले की तरह गरजदार थी। ये तुमने क्या किया मारूख? फौरन पिंजरे का दरवाजा खोलो और मुझे बाहर निकालो, काले जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मैंने सोचा कि कहीं तुम 1 महीना गुजरने से पहले ही मुझ पर शादी के लिए जोर न डालना शुरू कर दो, इसलिए मैंने तुम्हें इस पिंजरे में कैद कर दिया है। घबराओ नहीं, जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो तुम्हें इस पिंजरे से निकाल दूंगी, मारूख ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, अभी निकालो, मेरा जादू खत्म हो गया है और मैं जादू के बगैर किसी काम का नहीं रहा, काले जादूगर ने चीखते हुए कहा। नहीं, अभी तुम यही रहोगे, मारूख ने कहा और तेजी से मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल आई। काला जादूगर उसे आवाजें देता रहा, चीखता रहा, मगर मारूख ने उसकी कोई बात ना सुनी और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। फिर वो ये देखकर हैरान रह गई कि महल में कोई दरबान नजर ना आ रहा था और ना ही महल में किसी किस्म का कोई सामान था। सारा महल दरबानों, मुलाजमों और सामान से खाली पड़ा हुआ था, और मारूख समझ गई कि महल तो असली था, इसलिए कायम रहा। इसमें मौजूद दरबान, मुलाजिम और सामान सब जादू के थे, इसलिए जादू खत्म होते ही वो सब भी गायब हो गए। शहजादी और भी खुश हो गई, क्योंकि उसके दिल में पैदा होने वाला ये खतरा भी दूर हो गया था कि कहीं काले जादूगर की आवाजें सुनकर उसके मुलाजिम जाकर पिंजरा ना खोल दें। चूंकि सुबह होने वाली थी, इसलिए वो महल में घूमती हुई बाहर निकली और फिर जजीरे पर फिरती हुई काले समंदर की तरफ जाने लगी। उसके कानों में अभी तक काले जादूगर की चीखें गूंज रही थीं और वो इन चीखों से बचने के लिए महल से दूर निकल जाना चाहती थी। लेकिन जजीरे पर भी हर तरफ स्याह दरख्त, स्याह फूल, स्याह झाड़ियां देखकर उसे वहशत सी हो रही थी। ना जाने गुलरुख कब यहाँ पहुंचे। आखिरकार मारूख ने थक कर एक जगह बैठते हुए सोचा, चूंकि वो रात को जागती रही थी और इस वक्त ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए उसे दरख्त से टेक लगाते ही जोरदार नींद आने लग गई और दूसरे लम्हे वो सो गई। परिस्तान की शहजादी मारूख और मस्खरा देव शाहरुख आंखें बंद किए हवा में उड़ते रहे, और फिर जब उन्हें अपने कदमों तले रेत महसूस हुई तो उन दोनों ने आंखें खोल दी। उन्होंने देखा कि वो समंदर के किनारे खड़े हुए थे। ये आम सा समंदर था। अब क्या करें शहजादी, अब क्या तैर कर हमें जाना पड़ेगा? यहाँ तो कोई कश्ती भी नहीं है, शाहरुख देव ने कहा। कश्ती में अगर हमने 7 समंदर पार करने की कोशिश की तो फिर वो काला जादूगर मारूख से यकीनन शादी कर लेगा। तुम्हें मालूम है कि 14वीं रात में अब सिर्फ 2 रातें रह गई हैं, शहजादी ने मुंह बनाते हुए कहा। दूसरी सूरत यही है
کہ मैं एक बार फिर उड़ना शुरू कर देता हूँ, लेकिन इतना बड़ा समंदर मैं कैसे उड़कर पार कर सकूंगा? शाहरुख देव ने परेशान होते हुए कहा। मैं तख्ती से पूछती हूँ, शहजादी ने कहा और चोगे की जेब से उसने तख्ती निकाली और उससे पूछने लगी। चंद लम्हों बाद तख्ती पर एक तहरीर उभर आई। शहजादी, तुम्हारे गले में नेक बाबा की दी हुई जो तस्बीह है, उसमें मुख्तलिफ रंगों के दाने मौजूद हैं। जिस रंग का समंदर हो, उस रंग का दाना तस्बीह से निकाल कर समंदर में फेंक दो। जैसे ही दाना समंदर में गिरेगा, जिस रंग का समंदर होगा, उसी रंग की एक बड़ी सी कश्ती समंदर की तह से निकलकर समंदर की सतह पर आ जाएगी। तुम उस कश्ती पर बैठ जाना। ये कश्ती तुम्हें दूसरे समंदर तक पहुंचा देगी और वो दाना भी जो तुमने समंदर के अंदर फेंका होगा, उस कश्ती में पड़ा हुआ तुम्हें मिल जाएगा। वो दाना उठाकर तुम दोबारा तस्बीह में डाल देना। जब शहजादी ने तहरीर पढ़ ली तो तख्ती पहले की तरह साफ हो गई। शहजादी ने तख्ती को दोबारा जेब में डाला और गर्दन में मौजूद नेक बुजुर्ग बाबा की तस्बीह उतार कर उसने उसकी गांठ खोली और नीले रंग का दाना निकालकर उसने उसे समंदर में फेंक दिया और गांठ लगाकर तस्बीह दोबारा गले में डाल ली। थोड़ी देर बाद समंदर के अंदर से एक बड़ी सी कश्ती उभरी जो नीले रंग की थी और तेजी से तैरती हुई किनारे पर आकर रुक गई। आओ शाहरुख, शहजादी ने कहा और वो आगे बढ़कर कश्ती पर सवार हो गई। शाहरुख भी इस बड़ी सी कश्ती में सवार हो गया और कश्ती इस कदर तेज रफ्तारी से किनारे से हटकर समंदर के अंदर तैरने लगी कि बेइख्तियार उन दोनों ने आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद जब उनके जहन उस कश्ती की तेज रफ्तारी को बर्दाश्त करने लग गए तो उन्होंने आंखें खोल दी और चारों तरफ फैले हुए समंदर का नज़ारा करने लग गए। शहजादी, मुझे भूख लग रही है, यकलख्त शाहरुख देव ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। भूख? मगर यहाँ किस चीज़ से भूख मिटाओगे तुम? शहजादी ने हैरान होते हुए कहा। मछलियों से, शाहरुख देव ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ समंदर के अंदर डाल दिया। समंदर का पानी आईने की तरह साफ शफाफ था और पानी की तह में तैरती हुई मछलियां उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। शाहरुख देव ने हाथ से झपटकर एक बड़ी मछली पकड़ ली और हाथ बाहर निकालकर उसने उसे अपने बड़े से मुंह में डाल लिया और सालम ही निकल गया। शहजादी खामोश बैठी उसे इस तरह मछलियां खाते देखती रही जब तक कश्ती चलती रही। शाहरुख देव मुसलसल मछलियां पकड़ पकड़ कर खाता रहा। जाहिर है वो देव था, उसका पेट चंद मछलियां खाकर तो ना भर सकता था। वो मुसलसल सारा दिन सफर करते रहे। शाम को कश्ती समंदर के दूसरे किनारे पर जा लगी। उसी लम्हे शहजादी को तस्बीह का वो दाना भी कश्ती में पड़ा हुआ नजर आ गया जो उसने समंदर में फेंका था। उसने वो दाना उठा लिया और कश्ती से बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही कश्ती दोबारा समंदर के अंदर गायब हो गई। शहजादी ने तस्बीह गले से निकाली और वो दाना उसके अंदर दोबारा डालकर गांठ लगाकर तस्बीह दोबारा गले में डाल ली। जमीन का ये टुकड़ा दोनों तरफ पट्टी की सूरत में फैला हुआ था और दूसरी तरफ गहरे सब्ज रंग का समंदर था। शहजादी साहिबा, हम रात यही ना सोकर गुजार लें? शाहरुख देव ने कहा। नहीं, 14वीं की रात आने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है और अभी हमने दरमियान में 5 रंगों के समंदर तय करने हैं। हमें मुसलसल सफर करना पड़ेगा, शहजादी ने कहा और शाहरुख देव ने सर हिला दिया। फिर शहजादी ने तस्बीह में से सब्ज रंग का दाना निकाला और उसे सब्ज समंदर में डाल दिया। एक बार फिर सब्ज रंग की कश्ती समंदर की तह से निकल आई और वो दोनों उस कश्ती पर सवार हो गए। इसी तरह मुख्तलिफ रंगों के समंदर पार करते करते आखिरकार जब वो काले समंदर में वाक़या उस जजीरे तक पहुंचे तो 14वीं की रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। ओह, कहीं उस नामुराद काले जादूगर ने माहरूख से जबरदस्ती शादी न कर ली हो? जजीरे पर चढ़ते हुए शहजादी ने परेशान से लहजे में कहा। हाँ, हो तो सकता है, शाहरुख देव ने कहा और वो दोनों इस अजीबोगरीब जजीरे पर चलते हुए आगे बढ़ते गए। 14वीं का चांद चूंकि आसमान पर चमक रहा था इसलिए हर तरफ चांदनी फैली हुई थी और उस चांद की वजह से उन्हें पूरा जजीरा साफ नजर आ रहा था, वरना तो शायद स्याह रंग की हर चीज होने की वजह से वहाँ घुप अंधेरा होता। वो सारी रात जजीरे पर घूमते रहे लेकिन कहीं भी उन्हें काले जादूगर का काला महल नजर न आया। कहीं हम किसी गलत जजीरे पर तो नहीं आ गए? शहजादी ने परेशान होते हुए कहा। लगता तो ऐसा ही है, शाहरुख देव ने भी अपना बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा। ओह, अब तो सुबह होने वाली है, अब तो 14वीं की रात भी गुजर गई, हमारी सारी मेहनत ही बेकार चली गई। आखिरकार शहजादी ने मायूस होकर और थक कर स्याह रंग की जमीन पर बैठते हुए कहा। अब मारू की किस्मत, हम क्या कर सकते हैं?
शहजादी, हमने तो अपनी सी कोशिश कर डाली, शाहरुख देव ने भी कहा। लेकिन फिर जैसे ही सूरज निकला और सुबह का उजाला हर तरफ फैला, वो दोनों ही ये देखकर हैरान रह गए कि उनसे कुछ दूर एक स्याह रंग का महल मौजूद था, जिसका बड़ा सा दरवाजा उनके सामने था। ओह, ये तो जादू का महल है, इसलिए रात को नजर नहीं आता, शहजादी ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। ओह, काला जादूगर अंदर होगा शहजादी, वो तो हमें जादू से पत्थर बना देगा, शाहरुख देव ने कहा। नहीं, मेरे गले में नेक बुजुर्ग बाबा की तस्बीह है, मुझ पर उसका जादू नहीं चल सकता, इसलिए तुम बाहर ठहरो, मैं अकेली ही अंदर जाऊंगी, शहजादी ने कहा। नहीं शहजादी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैंने आपके वालिद बादशाह परिस्तान से वादा किया है कि आपको अकेला ना छोड़ूंगा, शाहरुख ने कहा। तो फिर तुम कैसे अंदर जाओगे, शहजादी ने कहा। मैं जानवर बन जाता हूँ, मैं दोनों हाथ जमीन पर रखकर हाथों और पैरों से जानवरों की तरह चलूंगा, आप मेरी पुश्त पर बैठ जाएं, इस तरह काला जादूगर ये समझेगा कि मैं कोई नई किस्म का जानवर हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, शाहरुख देव ने कहा और जल्दी से दोनों हाथ जमीन पर रखकर वो बिल्कुल किसी घोड़े की तरह भागने लगा और शहजादी उसके इस मस्खरेपन पर बेइख्तियार हंस पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी पुश्त पर बैठती, अचानक महल का बड़ा सा दरवाजा खुला और वो दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे और दूसरे लम्हे शहजादी गुलरुख खुशी से चीख पड़ी, क्योंकि उसने महल से अपनी सहेली मारूख को बाहर निकलते हुए देखा था। मारूख के चेहरे पर गहरी मायूसी तारी थी। उसकी ये मायूसी देखकर शहजादी का दिल भी धक से रह गया। वो यही समझी थी कि मारूख इसलिए मायूस है कि काले जादूगर ने आखिरकार जबरदस्ती उससे शादी कर ली होगी। मारूख सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मारूख, मारूख, शहजादी ने उसे जोर से आवाज दी तो मारूख उसकी आवाज सुनकर चौंक पड़ी और फिर जैसे ही उसकी नजरें गुलरुख पर पड़ी, वो खुशी से उछल पड़ी। ओह, तुम आ गई शहजादी, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई, मारूख ने खुशी से चीखते हुए कहा और फिर बेतहाशा दौड़ती हुई शहजादी की तरफ आने लगी। चंद लम्हों बाद वो दोनों एक दूसरे से चिमट गईं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी, तुमने वाकई दोस्ती का हक अदा कर दिया है, मारूख ने अलहदा होकर कहा और उसी लम्हे उसकी नजरें घोड़ा बने हुए शाहरुख देव पर पड़ी। अरे, ये कैसा जानवर है, ऐसा जानवर तो मैंने कभी नहीं देखा, मारूख ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो शहजादी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये अजीबो गरीब जानवर शहजादी की सहेली मारूख की खिदमत में सलाम पेश करता है, शाहरुख देव ने कहा और इस अजीबो गरीब जानवर को इंसानों की तरह बोलते देखकर मारूख और ज्यादा हैरान हो गई और शहजादी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। बस बस, अब ये मस्खरापन छोड़ो और सीधे खड़े हो जाओ, शहजादी ने हंसते हुए कहा और शाहरुख भी मुस्कुराता हुआ सीधा खड़ा हो गया। अरे, ये तो देव है, ओह मैं पहचान गई हूँ, ये शाहरुख देव है, वही जिसे सब मस्खरा देव कहते हैं, मारूख ने हैरान होते हुए कहा और शहजादी हंस पड़ी। हाँ, ये वही मस्खरा देव है, शहजादी ने हंसते हुए कहा। मगर ये जानवर क्यों बना हुआ था, मारूख ने हैरान होकर पूछा और शहजादी ने जब उसे वजह बताई तो मारूख हंस पड़ी। अब इसकी जरूरत नहीं रही, मैंने काले जादूगर को पिंजरे में कैद कर रखा है और जब तक वो पिंजरे में मौजूद है उसका जादू भी खत्म हो गया है, मारूख ने हंसते हुए कहा। कैद कर रखा है काले जादूगर को, तो क्या उसने जबरदस्ती शादी नहीं की, शहजादी ने पूछा और मारूख ने उसे ख्वाब में बुजुर्ग बाबा के आने से लेकर काले जादूगर को पिंजरे में कैद कर देने तक के सारे वाकयात बता दिए। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, उन बुजुर्ग बाबा ने तुम्हें दुरुस्त मशवरा दिया, वरना हम तो यहाँ तक बर वक्त पहुँच ही ना सकते थे, शहजादी ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, बुजुर्ग बाबा ने बताया था कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में बहुत सी दुश्वारियाँ पेश आएंगी, मारूख ने कहा और शहजादी ने उसे यहाँ तक पहुँचने की सारी तफसील बताई तो मारूख शुक्रिया के तौर पर एक बार फिर अपनी सहेली के गले से चिमट गई। तुमने मेरी खातिर इतनी तकालीफ बर्दाश्त की हैं शहजादी, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, मारूख ने कहा तो शहजादी हंस पड़ी। तो मेरी सहेली हो, मैं भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि तुम पर कोई जुल्म करे, लेकिन अब इस काले जादूगर का क्या होगा, शहजादी ने कहा। उसका क्या होना है, मैं अभी जाकर उसकी गर्दन मरोड़ देता हूँ, शाहरुख देव ने कहा। नहीं, मैंने जो ख्वाब देखा था वो जरूर सच्चा होगा, जब तक इस शैतानी शक्ल वाले और लंबी दुम वाले आदमी को ना मारा जाएगा ये काला जादूगर ना मर सकेगा, और अगर उसे पिंजरे से बाहर आने का मौका मिल गया तो फिर हम सब मारे जाएंगे, मारूख ने कहा।
आओ फिर पहले उस काले जादूगर को तो देख लें, फिर उसके बारे में भी सोचेंगे। अब हमें जल्दी तो नहीं है, शहजादी ने कहा, और फिर वो सब महल की तरफ चल पड़े। मारूख उन्हें उस कमरे में ले आई जहाँ पिंजरे में काला जादूगर कैद था। वो अपना सर दोनों घुटनों में रखे मायूसी के आलम में बैठा हुआ था। उन सबको अंदर आते देखकर उसने सर उठाया और फिर हैरत से शाहरुख देव और शहजादी को देखने लगा। अरे तुम हो काले जादूगर, इतने छोटे से? शाहरुख देव ने हंसते हुए कहा। तुम कौन हो और किस तरह यहाँ पहुँच गए हो? यहाँ तक तो कोई नहीं पहुँच सकता, काले जादूगर ने कहा। मेरा नाम शहजादी गुलरुख है और मैं परिस्तान की शहजादी हूँ। ये मेरा मुहाफिज है शाहरुख देव, और मारूख मेरी सहेली है। जब तुमने माहरूख को अगवा कर लिया तो माहरूख की माँ परिस्तान आई और उसने सब हाल बताया, तो मैं शाहरुख देव के साथ तुम्हारा खात्मा करने और मारूख को छुड़ाने चल पड़ी। फिर हमने कुएं की तह में मौजूद मगरमच्छ के पेट से स्याह मोती भी निकाल लिया। इस तरह हम यहाँ पहुँच गए। शहजादी ने कहा, ओह काश मैं उस माहरूख से शादी के चक्कर में उलझकर जादू के गोले को एक बार देख लेता तो मुझे पहले ही तुम्हारे मुतालिक पता चल जाता। बहरहाल सुनो, अब मैं शर्मिंदा हूँ। मेरा वादा कि मैं माहरूख से शादी ना करूँगा और तुम सबको यहाँ से सही सलामत तुम्हारी दुनिया में पहुँचा दूंगा। तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, काले जादूगर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। नहीं, अगर तुम कैद ना हो जाते तो तुम जबरदस्ती माहरूख से शादी कर लेते। इस तरह लाजमन माहरूख पर जुल्म करते। तुम जालिम हो, तुम्हें हर हाल में मरना पड़ेगा, शहजादी ने फैसला कुन लहजे में कहा। हा हा हा, तुम चाहे जो भी कुछ कर लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। और ये भी सुन लो कि जल्द ही वो वक्त आ जाएगा जब मुझे इस पिंजरे से खुद ब खुद निजात मिल जाएगी। फिर मैं तुम सबको एक लम्हे में हलाक कर दूंगा। इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम खुद मुझे आज़ाद कर दो। काले जादूगर ने अब कहकहा लगाते हुए कहा। आओ माहरूख, हम यहाँ से चलें, शहजादी ने कहा, और वो तीनों इस कमरे से बाहर आ गए। अब क्या होगा शहजादी? उसकी इस नामुराद रूह को कहाँ से ढूंढेंगे? मारूख ने परेशान होकर कहा। घबराओ नहीं, तुम्हारी वालदा ने अपनी खानदानी तख्ती मुझे दे रखी है। इसने हमें बड़ा फायदा पहुंचाया है, वरना शायद हम यहाँ तक पहुँच ही ना सकते, शहजादी ने कहा। और मारूख तख्ती का सुनकर खुश हो गई। शहजादी ने जेब से तख्ती निकाली और उससे पूछना शुरू किया कि काले जादूगर को कैसे मारा जा सकता है। तख्ती पर फौरन ही तहरीर उभर आई। काले जादूगर की रूह बंदरनुमा इंसान में है और बंदरनुमा इंसान इस जजीरे की एक चट्टान के अंदर कैद है। उस चट्टान की निशानी ये है कि उस चट्टान के ऐन दरमियान में सफ़ेद रंग के फूल की तस्वीर बनी हुई है। उस चट्टान को तोड़ने के लिए तुम्हें काले समंदर की तह में मौजूद सफ़ेद रंग का फूल ले आना पड़ेगा। उस फूल को जब चट्टान के ऊपर बने हुए फूल के ऊपर रखा जाएगा तो चट्टान टूट जाएगी और उसके अंदर से काले जादूगर की रूह निकल आएगी, जो शैतानी शक्ल के एक आदमी के जिस्म में होगी, जिसकी लंबी सी दुम होगी। यह रूह दुम को किसी कोड़े की तरह घुमाकर मारेगी और जिसे ये दुम लग गई वो फौरन मर जाएगा। अगर उसकी दुम काट दी जाए और उस कटे हुए हिस्से पर कुएं की तह में मौजूद मगरमच्छ के पेट से निकलने वाला स्याह मोती रख दिया जाए तो मोती उस जख्म से चिमट जाएगा और उस रूह का खून चूसना शुरू करके बड़ा होता जाएगा। जब वो सारा खून चूस लेगा तो खुद ब खुद नीचे गिर पड़ेगा। फिर उस मोती के अंदर मौजूद रूह का खून अगर काले जादूगर के जिस्म पर निचोड़ दिया जाए तो काले जादूगर के जिस्म को आग लग जाएगी और वो फौरन ही जलकर राख हो जाएगा। ये भी ख्याल रखा जाए कि जैसे ही काले समंदर से मिलने वाला फूल चट्टान पर बने हुए फूल पर रखा जाएगा, काला जादूगर सुनहरी सलाखों वाले पिंजरे से बाहर आ जाएगा और उसका जादू भी बहाल हो जाएगा। लेकिन चूंकि उसकी रूह चट्टान से बाहर आ चुकी होगी, इसलिए उसका जादू महल के अंदर ही काम कर सकेगा, महल से बाहर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर महल के अंदर कोई आदमी मौजूद ना हुआ तो फिर उसका जादू पूरे जजीरे पर काम करने लग जाएगा। तहरीर यहाँ पहुंचकर ख़त्म हो गई थी और फिर तख्ती साफ हो गई। क्योंकि इस तहरीर को शहजादी गुलरुख और माहरूख दोनों ने पढ़ा था, इसलिए उन दोनों के चेहरों पर शदीद परेशानी के आसार नमूदार हो गए। शाहरुख देव चूँकि पढ़ ना सकता था, इसलिए वो इन दोनों के चेहरों को देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ, क्यों परेशान हो गई हैं आप दोनों? शाहरुख ने चौंक कर पूछा तो शहजादी गुलरुख ने उसे सारी बात तफसील से बता दी। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना है, आप दोनों फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। शहजादी के गले में नेक बुजुर्ग बाबा की तस्बीह है, इसलिए काला जादूगर का जादू शहजादी गुलरुख पर असर ना करेगा। जहाँ तक माहरूख का ताल्लुक है,
चूंकि काला जादूगर उससे शादी करने का ऐलान कर चुका है, इसलिए अब वो उसे भी अपने जादू से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादू का कानून है। रह गया तो मैं तुम दोनों से अलहदा हो जाता हूँ। हम अलहदा अलहदा काम करेंगे और उस काले जादूगर को शिकस्त दे देंगे। शाहरुख देव ने कहा। क्या काम करेंगे, तफसील बताओ। शहजादी गुलरुख ने कहा, आप दोनों महल के अंदर जाएं, मैं समंदर में गोता लगाता हूँ और फूल ढूंढ कर ले आता हूँ। एक तो मैं देव हूँ, मेरे जिस्म में बेपनाह ताकत है, इसलिए मैं आसानी से समंदर की तह में उतर भी सकता हूँ और वहाँ से फूल भी ले आ सकता हूँ। फूल लाकर मैं उस चट्टान को तोड़ूंगा और उस रूह को पकड़कर उसकी दुम काट दूंगा। वो काला मोती शहजादी मुझे दे जाएगी। मैं उस काले मोती को उस रूह की दुम के जख्म पर लगा दूंगा। जब ये उसका खून चूस लेगा तो मैं उसे उठाकर महल में आ जाऊंगा। इस दौरान काला जादूगर आजाद हो जाएगा। तुम दोनों ने यही काम करना है कि जब तक मैं महल में ना आऊं, आप दोनों ने किसी तरह भी महल से बाहर नहीं जाना, चाहे वो काला जादूगर कुछ ही क्यों ना करे, क्योंकि अगर आप दोनों महल से बाहर आ गईं तो महल खाली हो जाएगा और उसका जादू पूरे जजीरे पर काम करने लग जाएगा। शाहरुख देव ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारी तरकीब है तो बहुत अच्छी, लेकिन जैसे ही तुम महल में दाखिल होगे, काला जादूगर तुम पर जादू करके तुमसे वो मोती छीन लेगा। फिर वो किस तरह मर सकेगा? शहजादी ने कहा, इसकी आप फिक्र ना करें, मैं ऐसी तरकीब से महल के अंदर दाखिल होऊंगा कि काले जादूगर को उसका इल्म ही ना हो सकेगा। शाहरुख देव ने उन्हें तसल्ली दिलाते हुए कहा, ठीक है, पहले वो चट्टान तो ढूंढ लें। वो चट्टान न जाने कहाँ होगी। शहजादी ने कहा, वो चट्टान मैंने देखी हुई है, अलबत्ता मुझे ये मालूम न था कि इस चट्टान के अंदर वो नामुराद रूह बंद है। मैंने तो स्याह चट्टान पर बने हुए सफ़ेद फूल को देखकर कुदरत के इस अजूबे पर हैरान हुई थी। मारूख ने कहा तो वो सब बेहद खुश हुए और फिर मारूख की रहनुमाई में वो जजीरे के एक हिस्से पर पहुंचे तो वहाँ चट्टानों के दरमियान वो चट्टान मौजूद थी जिस पर सफ़ेद रंग के एक छोटे से फूल की तस्वीर बनी हुई थी। शाहरुख देव उस फूल को गौर से देखता रहा। अब तुम समंदर में उतरकर फूल ले आओ, तब तक हम दोनों यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करेंगी। शहजादी गुलरुख ने शाहरुख देव से कहा और शाहरुख सर हिलाता हुआ समंदर की तरफ बढ़ गया। दूसरे लम्हे उसने समंदर में छलांग लगा दी और वो दोनों सहेलियां वही चट्टान के करीब बैठकर शाहरुख देव की वापसी का इंतजार करने लगी। अगर काला जादूगर कोई खूबसूरत नौजवान होता तो क्या तुम फिर भी उससे शादी करने से इनकार कर देती? शहजादी गुलरुख ने अपनी सहेली माहरूख को छेड़ते हुए कहा। अगर वो शहजादा भी होता तब भी मैं उससे शादी ना करती, क्योंकि मुझे जादूगरों और जादू से सख्त नफरत है। मारूख ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और शहजादी गुलरुख कहकहा मारकर हंस पड़ी। काफी देर तक वो इसी तरह बैठी एक दूसरे से बातें करती रहीं, फिर अचानक समंदर की तरफ देखने लगी। दूसरे लम्हे शाहरुख देव को चट्टाने फलांग कर अपनी तरफ आते देखकर वो खुश हो गईं, क्योंकि शाहरुख के हाथ में वाकई सफेद रंग का छोटा सा फूल मौजूद था, बल्कि वैसा ही फूल जैसे उस चट्टान पर बना हुआ था। बड़ी जल्दी मिल गया फूल। शहजादी गुलरुख ने कहा, हाँ शहजादी, वहाँ तह में तो बेशुमार फूल मौजूद हैं। मसला सिर्फ तह तक पहुँचने का था। यहाँ समंदर इस कदर गहरा है कि किसी आदमजात के पहुँचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझ देव को भी बेपनाह हिम्मत से काम लेना पड़ा है, तब मैं तह तक पहुँच सका हूँ। शाहरुख देव ने जवाब देते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम साथ थे, वरना तो समंदर की तह से फूल ले आना नामुमकिन हो जाता। बहरहाल अब तुम यही रुको, हम दोनों महल के अंदर जाती हैं। यहाँ से महल का दरवाजा साफ नजर आता है, हम दरवाजे में खड़े होकर तुम्हें देखती रहेंगी। शहजादी ने कहा और शाहरुख देव ने इस बात में सर हिला दिया और वो तेजी से महल के खुले हुए दरवाजे में दाखिल होकर मुड़ी और रुक गईं। तो अचानक शाहरुख देव को ख्याल आया कि उसने वो स्याह मोती तो शहजादी गुल से लिया ही नहीं। चुनाचे वो महल की तरफ दौड़ पड़ा। वो दोनों शाहरुख देव को इस तरह महल के अंदर दौड़कर आते देखकर परेशान हो गईं। क्या हुआ? दोनों ने चीख कर पूछा। वो स्याह मोती तो दे दीजिए, शाहरुख देव ने कहा और शहजादी गुलरुख ने जल्दी से अपने चोगे की जेब से वो स्याह मोती निकालकर शाहरुख देव को दे दिया। तुम उसकी दुम कैसे काटोगे शाहरुख देव? मारूख ने पूछा। काटना क्या है, तोड़ दूंगा, शाहरुख देव ने कहा। ठहरो, महल के अंदर एक जगह मैंने बड़े बड़े खंजर देखे हैं, मैं तुम्हें एक बड़ा सा खंजर ला देती हूँ, मारूख ने कहा और दौड़ती हुई महल के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसने दोनों हाथों से एक बड़ा सा खंजर उठाया हुआ था। खंजर वाकई इतना बड़ा था कि शाहरुख देव के काम आ सकता था। चुनाचे शाहरुख देव ने मारूख से वो खंजर लिया और वापस
चट्टान की तरफ बढ़ता गया। उसने चट्टान के करीब पहुंचकर फूल को चट्टान के ऊपर बने हुए फूल पर जैसे ही रखा, एक जोरदार तड़ाका सा हुआ और चट्टान दरमियान से फट गई। शाहरुख देव तेजी से हट गया। उसी लम्हे चट्टान में से एक शैतानी शक्ल वाला आदमी बाहर निकल आया, जिसकी लंबी सी दुम थी। बाहर निकलते ही उसने बिजली की सी तेजी से अपनी दुम घुमाकर शाहरुख देव के जिस्म पर मारनी चाही, लेकिन शाहरुख देव ने फुर्ती से न सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि उस पर खंजर का वार भी किया। लेकिन वो आदमी इंतहाई फुर्तीला और तेज था। वो उस खंजर के वार से बच गया और उसके साथ ही उसने एक तरफ छलांग लगाई और चट्टानों को फलांगता हुआ दौड़ने लगा। शाहरुख देव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो बंदर नुमा आदमी देखते ही देखते चट्टानों के अंदर कहीं गायब हो गया। यूं लग रहा था जैसे वो जमीन के अंदर कहीं गायब हो गया हो। शाहरुख देव उसे ढूंढता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन वो कहीं भी नजर न आ रहा था। और फिर अचानक उसे उस बंदर की मकरूह अंदाज में हंसने की आवाज सुनाई दी। तो शाहरुख देव ने मुड़कर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो बंदर नुमा आदमी महल के फाटक के सामने खड़ा उस पर हंस रहा था। और दूसरे लम्हे उसने छलांग लगाई और वो उछलकर महल के अंदर चला गया। अब तो शाहरुख देव बेहद परेशान हुआ, क्योंकि ये सब कुछ तो उसके मंसूबे के सरासर खिलाफ था। अंदर शहजादी गुलरुख और माहरुख दोनों थीं और जाहिर है वो काला जादूगर भी पिंजरे से बाहर आ गया होगा। और अगर इस बंदर ने शहजादी और माहरुख को दुम मार दी तो वो दोनों हलाक हो जाएंगी, और अगर वो खुद उस बंदर नुमा आदमी के पीछे महल के अंदर दाखिल हुआ तो काले जादूगर का जादू उस पर चल जाएगा। वो बेहद परेशान हो गया, मगर उसी लम्हे उसके जहन में एक तरकीब आई तो वो बेइख्तियार हंस पड़ा। उसे यकीन था कि इस तरकीब से वो महल के अंदर भी दाखिल हो जाएगा और काला जादूगर भी उस पर फौरी तौर पर जादू ना कर सकेगा। वो यकलख्त दौड़कर उछला और दूसरे लम्हे उसका जिस्म फिजा में उठता चला गया और वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ महल की तरफ बढ़ने लगा। शहजादी गुलरुख और माहरुख दोनों महल के दरवाजे पर खड़ी शाहरुख देव को देख रही थीं कि अचानक उन्हें महल के अंदर से खौफनाक कहकहों की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें काले जादूगर की थीं। वो दोनों तेजी से मुड़ी और महल के अंदर दाखिल हो गईं, क्योंकि उन्हें खतरा था कि महल को खाली देखकर काला जादूगर महल से बाहर ना आ जाए। अभी वो महल के वसी और रीज सहन के दरमियान में ही पहुंची थीं कि काला जादूगर इमारत से निकलकर बाहर बरामदे में आ गया। वो अब पहले की तरह हो चुका था। हा हा हा, मैं आज़ाद हो गया हूँ। अब मैं पूछूंगा तुमसे कि तुमने किस तरह मुझे कैद कर दिया था। काले जादूगर ने तंजिया लहजे में कहा। अभी तो मैं 18 साल की नहीं हुई। काले जादूगर, तुम पहले ही पिंजरे से निकल आए। माहरुख ने कहा। अब मैं तुम्हारे फ्रेब में ना आऊंगा। माहरुख, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी का ऐलान वापस लेता हूँ। काले जादूगर ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही उसने तेजी से अपना हाथ शहजादी गुलरुख और माहरुख दोनों की तरफ झटका तो माहरुख यकलख्त पत्थर की बन गई। लेकिन शहजादी गुलरुख पर उसका कोई असर ना हुआ, क्योंकि उसके गले में नेक बुजुर्ग बाबा की तस्बीह मौजूद थी। तुम पर क्यों असर नहीं हुआ? काले जादूगर ने हैरान होकर कहा। उसी लम्हे शहजादी माहरुख को अपने पीछे किसी कहकहे की आवाज सुनाई दी और वो तेजी से मुड़ी तो उसने एक शैतानी शक्ल वाले बंदरनुमा आदमी को महल के अंदर आते हुए देखा, जिसकी लंबी सी दुम थी। वो तेजी से दौड़ता हुआ शहजादी माहरुख की तरफ बढ़ा और उसने करीब आकर यकलख्त घूमकर शहजादी को अपनी लंबी सी दुम मारनी चाही, लेकिन शहजादी ने छलांग लगाई और तेजी से एक तरफ हट गई और वो बंदरनुमा आदमी तेजी से घूमा और उसने एक बार फिर शहजादी पर हमला कर दिया। हा हा, मार डालो इसको, दुम मार कर मार डालो, इस पर मेरा जादू असर नहीं कर रहा। यकलख्त बरामदे में खड़े काले जादूगर ने चीख कर कहा और उस बंदरनुमा आदमी ने घूमकर तेजी से एक बार फिर शहजादी पर हमला कर दिया। वो बंदरनुमा आदमी इस कदर फुर्तीला था कि शहजादी खौफजदा होकर एक तरफ को दौड़ पड़ी। वो आदमी उसके पीछे था कि अचानक आसमान से गूंज सुनाई दी और दूसरे लम्हे शाहरुख देव बिजली किसी तेजी से आसमान से नीचे आया और इससे पहले कि कोई इसकी आमद को समझता, उसने झपट कर उस बंदरनुमा आदमी को एक हाथ से पकड़ा और दौड़ता हुआ महल के खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। अरे अरे, काला जादूगर चीखता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ा ही था कि यकलख्त शहजादी गुलरुख उछलकर उसके सामने आ गई। हट जाओ रास्ते से, काले जादूगर ने चीख कर शहजादी गुलरुख को एक तरफ धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर मुंह के बल नीचे फर्श पर जा गिरा।
शहजादी गुलरुख ने अचानक घूमकर उसके पहलू पर जोरदार लात मार दी थी। पकड़ लो, इसे पकड़ लो। काले जादूगर ने उठकर तेजी से एक तरफ दौड़ते हुए चीख कर कहा और दूसरे लम्हे बरामदे में से 10-12 दरबान तलवारें लहराते हुए नमूदार हुए। उनमें से 2-3 के हाथों में बड़ी बड़ी कमंदे भी थीं। इससे पहले कि शहजादी गुलरुख संभलती, उसने कमंदे डालकर शहजादी को बुरी तरह जकड़ लिया और शहजादी उन कमंदों में जकड़े जाने के बाद मामूली सी हरकत करने से भी माजूर हो गई। काला जादूगर दौड़ता हुआ महल के दरवाजे पर गया, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि यकलख्त दहलीज के करीब से एक सुनहरे रंग का पुतला जमीन से निकला और उसके सामने आ खड़ा हुआ। काला जादूगर यकलख्त ठिठक कर रुक गया। तुम क्यों नमूदार हुए हो, सुनहरे पुतले? और इस वक्त काला जादूगर ने चीख कर कहा, काला जादूगर, तुम्हारी जान शदीद खतरे में है। तुम जैसे ही महल से बाहर गए तुम्हारा जादू खत्म हो जाएगा और वो दियो तुम्हारे रूह वाले आदमी की दुम काट कर उस पर कुएं की तह में रहने वाले मगरमच्छ के पेट से निकलने वाला स्याह मोती चिपका चुका है और वो मोती तुम्हारी रूह का खून चूस रहा है। जैसे ही उसने सारा खून चूस लिया, वो ये खून तुम पर छिड़क देगा और तुम जलकर राख हो जाओगे, सुनहरे पुतले ने कहा। तो काले जादूगर की आंखें खौफ से फट गईं। ओह, मैं क्या करूं? जल्दी बताओ सुनहरे पुतले कि मैं क्या करूं? काले जादूगर ने इंतहाई खौफ ज़दा लहजे में कहा। तुम ऐसा करो काले जादूगर कि फौरन अपने महल के काले कुएं की तह में छुप जाओ और 3 रोज तक किसी सूरत भी बाहर ना आना, क्योंकि 3 रोज बाद मोती सारा खून खुद पी जाएगा और उसके बाद उसके अंदर खून बाकी ना रह जाएगा। और अगर तुम 3 रोज से पहले कुएं से बाहर आ गए तो फिर खून का एक छींटा भी तुम्हें जलाकर राख कर देगा, सुनहरे पुतले ने कहा। और उसके साथ ही वो वापस जमीन में गायब हो गया। काला जादूगर वहीं से मुड़ा और बेतहाशा दौड़ता हुआ महल के अंदर दाखिल हो गया। उसी लम्हे शाहरुख दियो महल के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में वो मोती मौजूद था जो अब पहले की निस्बत काफी बड़ा हो चुका था और उसका रंग भी सुर्खी माइल था। अरे, तुमने शहजादी को बांध रखा है, शाहरुख दियो ने चीख कर कहा। और चूंकि उसके जिस्म पर लिबास ना था, इसलिए उसने मोती एक तरफ रखा और दूसरे लम्हे वो इन दरबानों पर टूट पड़ा। दरबानों ने उस पर तलवारें चलाने की कोशिश की, मगर शाहरुख दियो तो शहजादी को इस तरह बंधा हुआ देखकर गुस्से से पागल हो गया। उसने चंद लम्हों में उन दरबानों की बोटियां उड़ा कर रख दी। ये दरबान असली थे, इसीलिए मारे गए थे। अगर जादू के होते तो यकीनन इतनी जल्दी ना मारे जाते। दरबानों के खत्म होने पर शाहरुख ने आगे बढ़कर शहजादी को कमंदों से आजादी दिलाई और शहजादी एक झटके से उठ खड़ी हुई। तुमने बड़ी फुर्ती दिखाई है शाहरुख दियो कि काले जादूगर के सामने से इस बदरूह को ले उड़े थे, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शहजादी, मुझे ये ख्याल ही ना था कि ये बदरूह महल के अंदर भाग जाएगी। अगर मैं महल के दरवाजे से अंदर आता तो काला जादूगर मुझ पर हमला कर देता, इसलिए मैं उड़ता हुआ आसमान पर से आया और इस बदरूह को झपट कर बाहर ले गया। फिर मैंने खंजर से उसकी दुम काटी और काला मोती उसके जख्म पर चिपका दिया, शाहरुख दियो ने जवाब दिया और एक तरफ पड़ा हुआ वो बड़ा सा मोती उठाकर शहजादी को दे दिया। ये माहरूख को क्या हुआ है? ये तो हरकत ही नहीं कर रही, शाहरुख ने यकदम चौंक कर पूछा। उसे शायद अब ख्याल आया था कि माहरूख तो हरकत ही नहीं कर रही। काले जादूगर ने शादी का ऐलान वापस लेकर माहरूख पर जादू करके उसे बुत बना दिया है। अब जब तक काला जादूगर हलाक नहीं होगा ये ठीक ना हो सकेगी, शहजादी गुलरुख ने कहा। मगर वो काला जादूगर कहाँ गया है? शाहरुख दियो ने इधर उधर देखते हुए कहा और शहजादी गुलरुख ने उसे बताया कि किस तरह काला जादूगर महल के दरवाजे से बाहर जा रहा था कि दरवाजे की दहलीज पर जमीन से एक सुनहरे रंग का पुतला निकला और उन दोनों के दरमियान क्या क्या बातें हुई। और फिर काला जादूगर शाहरुख दियो के आने से चंद लम्हे पहले महल के अंदर चला गया है। इसका मतलब है कि वो किसी काले कुएं में छुपा हुआ है, अब उसे तलाश करना पड़ेगा, शाहरुख दियो ने कहा। मैं तख्ती से पूछती हूँ, वो जरूर इस कुएं के मुतालिक बता देगी, शहजादी गुलरुख ने कहा। और जेब से तख्ती बाहर निकालकर उसने काले जादूगर के बारे में सवाल किया तो तख्ती पर एक तहरीर उभर आई। शहजादी गुलरुख गौर से उसे पढ़ने लगी। तख्ती पर लिखा हुआ था, काला कुआं तीसरे बरामदे के चौथे कमरे के फर्श के अंदर है। फर्श पर इंसानी उंगली के खून के 4 कतरे डाले जाएं तो कुआं नमूदार हो जाएगा, लेकिन काले जादूगर को बाहर निकालना किसी तरकीब से ही मुमकिन है। आओ शाहरुख, पहले इस कुएं को तो जाहिर करें, शहजादी ने तख्ती को दोबारा जेब में डालते हुए कहा।
اور وہ دونوں تیزی سے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تیسرے برآمدے کے چوتھے کمرے میں پہنچ گئے۔ شہزادی نے شاہ رخ سے خنجر مانگا جو اس نے اپنے زیر جامے میں اڑسا ہوا تھا، اور پھر اس نے تیزی سے خنجر کی دھار سے اپنی انگلی پر زخم لگایا اور خون کے 4 قطرے فرش پر ڈال دیے۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور کمرے کا فرش درمیان سے غائب ہو گیا۔ اب وہاں ایک کنویں کا دھانا نمودار ہو گیا، لیکن کنویں کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ شہزادی نے اپنی انگلی پر پٹی باندھی اور شاہ رخ دیو کو جھکنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی شاہ رخ دیو جھکا، شہزادی نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے تختی پر لکھی ہوئی تحریر کے متعلق بتایا کہ اب کالے جادوگر کو کسی ترکیب سے باہر نکالنا پڑے گا۔ آپ فکر نہ کریں شہزادی، ایک طرف ہٹ جائیں، بس موتی کو ہاتھ میں رکھیں۔ جیسے ہی کالا جادوگر باہر آئے آپ اس پر خون چھڑک دیں، میں ابھی اسے باہر نکالتا ہوں، شاہ رخ دیو نے آہستہ سے کہا۔ مگر کیسے؟ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ دیکھو تو صحیح، شاہ رخ دیو نے کہا، اور شہزادی سر ہلاتی ہوئی ایک طرف ہٹ گئی۔ ہا 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 ہا، میں ہوں جادوگروں کا شہنشاہ فرسیاب، کس میں جرت ہے کہ کالے جادوگر کو ہلاک کر سکے؟ دیکھا میں نے تمہارے خون بھرے موتی کو کس طرح بیکار کر دیا ہے، اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ شاہ رخ دیو نے آواز کو بھاری بناتے ہوئے چیخ کر کہا۔ دیو ہونے کی وجہ سے اس کی آواز ویسے ہی بھاری تھی، لیکن جب اس نے خود اسے مزید بھاری کر دیا تو ایسا لگتا تھا جیسے واقعی جادوگروں کا شہنشاہ بول رہا ہو۔ ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، افرسیاب تم جادوگروں کے شہنشاہ ہو، ہمیں معاف کر دو۔ فوراً ہی شاہ رخ دیو اپنی اصل آواز میں انتہائی گڑ گڑاتے ہوئے لہجے میں خود ہی جواب دینے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شہزادی کو بھی اشارہ کر دیا۔ مجھے معاف کر دو شہنشاہوں کے شہنشاہ، مجھے معاف کر دو۔ شہزادی نے بھی انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، اب کالا جادوگر ہی تمہیں معاف کر سکتا ہے یا سزا دے سکتا ہے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ شاہ رخ دیو نے دوبارہ بھاری آواز میں کہا، انہیں مت معاف کرنا شہنشاہ فرسیاب، میں آ رہا ہوں، میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ یک لخت کنویں سے کالے جادوگر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور شاہ رخ دیو نے شہزادی کو اشارہ کیا۔ اسی لمحے کالا جادوگر اچھل کر کنویں کے دھانے سے باہر آیا۔ کہاں ہے شہنشاہ فرسیاب؟ باہر نکلتے ہی اس نے حیرت بھرے انداز میں چاروں طرف گھوم کر دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، شہزادی نے دوڑ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا موتی اس کے جسم سے لگا کر اسے پوری قوت سے دبا دیا۔ موتی سے خون کی پچکاری سی نکل کر کالے جادوگر کے جسم سے ٹکرائی، اور دوسرے لمحے کالے جادوگر کے جسم میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کالے جادوگر کے باہر آتے ہی فرش بھی دوبارہ برابر ہو گیا تھا۔ چنانچہ کالا جادوگر آگ کا شعلہ بنا چیختا ہوا سارے کمرے میں دوڑتا ہوا پھر ایک دھماکے سے نیچے گر گیا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخیں آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھیں، اور پھر شعلے بجھ گئے اور کمرے میں راکھ رہ گئی۔ کالا جادوگر ہلاک ہو چکا تھا۔ اسی لمحے خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سیاہ دھواں سا چھا گیا، اور اس دھوئیں میں سے کالے جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، میں کالا جادوگر تھا، دنیا کا سب سے بڑا جادوگر۔ مجھے اس مسخرے دیو نے دھوکے سے کنویں سے نکال کر ہلاک کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف چھایا ہوا دھواں ختم ہو گیا۔ تو شہزادی اور شاہ رخ نے دیکھا کہ محل غائب ہو چکا تھا اور وہ جزیرے پر کھڑے تھے۔ ماہ رخ بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ خوشی سے دوڑتی ہوئی آئی اور اپنی سہیلی شہزادی گل رخ سے لپٹ گئی، جس نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس کا شکریہ ادا کرو ماہ رخ، شاہ رخ دیو، جس نے واقعی حیرت انگیز ترکیب استعمال کر کے اس کالے جادوگر کو کنویں سے باہر نکالا تھا۔ شہزادی گل رخ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ماہ رخ نے شاہ رخ دیو کا بھی شکریہ ادا کیا۔ دیکھا شہزادی، تم سب مجھے مسخرہ دیو کہتے ہو، دیکھا میرا مسخرہ پن آخر کام آ ہی گیا۔ شاہ رخ دیو نے بھی خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور شہزادی گل رخ اور ماہ رخ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ واقعی تمہارا مسخرہ پن کام آ گیا ہے، اس لیے اب تمہیں تمہارے نام کی بجائے صرف مسخرہ دیو کہہ کر پکارا کروں گی۔ شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ میرے لیے اعزاز ہوگا شہزادی، شاہ رخ دیو نے خوش ہو کر کہا، اور شہزادی ایک بار پھر ہنس پڑی۔ وہ خوش تھی کہ آخرکار اس نے شاہ رخ دیو کی مدد سے اس ظالم کالے جادوگر کو ہلاک کر ہی دیا ہے۔ اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ ماہ رخ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، جس طرح ہم آئے تھے اسی طرح واپس بھی چلے جائیں گے۔ ویسے اس کالے جادوگر کو ہلاک کرنے میں شاہ رخ دیو کا مسخرہ پن
तुम्हारी माँ की दी हुई तख्ती, नेक बुजुर्ग बाबा की तस्बीह, शहजादी जुबैदा की अंगूठी और बुजुर्ग बाबा की तरफ से तुम्हारे ख्वाब में आकर बताई हुई तरकीब सब काम आई हैं। शहजादी गुलरुख ने कहा, सबसे ज्यादा तुम्हारी हिम्मत, हौसला और दोस्ती का हक अदा करना काम आया है। मैं तुम्हारी बेहद मशकूर हूँ, माहरुख ने कहा और शहजादी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। शहजादी साहिबा, आपने फिर मेरा नाम लिया, आप मेरा लक़ब क्यों भूल जाती हैं? शाहरुख देव ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ हाँ, सबसे ज्यादा मस्खरे देव ने काम किया है, शहजादी ने कहा और मस्खरा देव खुशी से उछलने लगा और उसे इस तरह उछलते देखकर शहजादी गुलरुख और माहरुख दोनों बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी।